शियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लव इज़ लव का सीज़न 2। और गाइस, क्या मेरी आवाज़ मतलब जब मैं बोलती हूँ क्या ये लो, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा लो बोलती हूँ क्या? मैं आप पूछना चाहती हूँ क्योंकि आया था मेरे पास एक कमेंट। तो बस अगर किसी को मतलब लगे अगर लो मेरी आवाज़, तो वो अपने मोबाइल की आवाज़ और ज़्यादा कर सकते हो या लीड लगाकर सुन सकते हो। जब लीड लगाते हैं या ईयरफोन ईयरबड जो भी लगाते हैं उनमें फिर आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है, तो आप वो लगाकर सुन सकते हो। इससे आपको भी सही होगा क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ मतलब मैं नॉर्मली इतना ही बोलती हूँ और फिर रिकॉर्डिंग करनी होती है, बहुत देर तक रेगुलर बोलना पड़ता है, तो आवाज़ ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। ज़्यादा तेज़ से बार इतनी देर तक नहीं बोला जाता। तो इसीलिए आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जिन्हें स्लो आती है और जिन्हें सही लगती है वो अच्छी बात है, वो चाहें तो ज़्यादा कर ले मतलब आवाज़। और अगर आपको स्पीड भी मेरी बोलने की कम लगती है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, मतलब वहाँ से आप स्पीड को भी ज़्यादा कम कुछ भी कर सकते हो। पहले मैं बता देती हूँ विंग के बारे में और वांगजी के बारे में। इसमें हमारा जो लानसान है, मतलब इसमें हमारे मेन लीड का नाम लानसान है और वो जो अपने मदर फादर का बड़ा बेटा है। उसके मदर फादर लैंसी चैन जो फादर हैं और जो यानली है वो उनकी मदर है। और जो बांगजी है उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम यून है। और विंग के बारे में, विंग की मदर है उसके फादर हैं और विंग है मिस्टर शाओ जो विंग के फादर हैं और मिस्टर मतलब मिसिस शाओलू जो उसकी मदर है। और जो उसका छोटा भाई है उसका नाम जिन है। और ये फैमिली के बारे में बता दिया मैंने। अब हम डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पर बिल्कुल डार्कनेस है, हर जगह जो अंधेरा छाया हुआ है। और वहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसने वाइट कलर के क्लोथ पहने हुए हैं। वो क्लोथ ऐसे हैं जैसे कोई ग्रूम पहनता है, मतलब वो लड़का है तो उसने ग्रूम वाले क्लोथ पहने हुए हैं। और वो जो देख रहा है उसके सामने कोई तो इंसान है, पर वो उसे सही से देख नहीं पा रहा। वो नॉर्मल क्लोथ्स में है पर वो जो उसके पास जाना चाहता है पर वो जा नहीं पा रहा। वो अपना हाथ बढ़ा रहा है, वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा, मतलब उसके कदम जाके नहीं बढ़ रहा है, पर वो अपना हाथ जो उस इंसान की ओर कर रहा है और कह रहा है रुको रुको मत जाओ। पर सामने वाला इंसान जो है जो नॉर्मल क्लोथ में है वो जो जा रहा है वहाँ से, और वो जो चिल्ला रहा है कह रहा है नहीं नहीं रुको मुझे देखना है तुम्हें रुको। पर वो इंसान जो कुछ नहीं कह रहा, उसका हाथ भी ग्रूम जो है उसकी ओर है, पर वो इंसान जो बस पीछे अपने कदम पीछे रखता हुआ जा रहा है। और उनके बीच जो दूरी जैसे बढ़ती जा रही है और ऐसे ही वो इंसान जो बिल्कुल गायब हो जाता है। तभी एक इंसान जो चीखते हुए अपने बेड पर बैठ जाता है। और वो इंसान जो पूरा पसीने में लथपथ हो चुका था और उस इंसान की बॉडी पर पूरा ही मतलब पसीना था और वो घबराया हुआ था। और वो जो अपना फेस पकड़ता है अपने हाथों से, मतलब अपने फेस को साफ करता है और वो जो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है फिर से वही, आखिर आखिर क्यों है ये, कितना टाइम हो चुका है, ये क्यों आते हैं मुझे। और वो इंसान जो यही सोच रहा था वो कोई और नहीं हमारा विंग था, जिससे ये ड्रीम आया था, जिससे ये ड्रीम्स जो हैं अक्सर आते हैं काफ़ी टाइम से, कह सकते हैं काफ़ी सालों से। विंग की एज अभी 27 ईयर है और विंग को ये जो है पूरे 7-8 सालों से ये ड्रीम्स आते ही हैं और इसे रोज़ ही एक ही ड्रीम आता है। और विंग जिसे नहीं समझ आता, उसने काफ़ी कह सकते हैं साइकेट्रिस्ट को दिखाया, काफ़ी पता भी किया है, पर उसे जिसका मतलब पता ही नहीं चलता। और विंग जो हर रोज़ ऐसे ही उठता है, कभी कभी मुश्किल से कुछ दिन ऐसा होता है कि नहीं आते, वरना रेगुलर ही आते ही ऐसे सपने। और अभी विंग जो उठ जाता है वहाँ से और विंग जो अपने मॉर्निंग रूटीन में लग जाता है। और हमें एक नज़र विंग का रूम दिखाया जाता है जो कि नॉर्मली है, ना तो ज़्यादा लग्जरी और ना ही ज़्यादा मतलब छोटा है, काफ़ी अच्छा है। कह सकते हैं विंग की जो सोशल स्टेटस है, मतलब अमीर गरीब जैसे, तो अमीर विंग मतलब नॉर्मल है, वो ज़्यादा अमीर भी नहीं लग रहा लेकिन हाँ गरीब भी नहीं है। और विंग अभी यूएसए में है। दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है चाइना में जो एक बिल्डिंग जो काफ़ी बड़ी थी, जिसके 11th फ्लोर पर जो एक इंसान जो खिड़की की ओर खड़ा था, वो जो केबिन था उसमें जो कह सकते हैं इतना ठंडा माहौल था कि पीछे जो एक सेक्रेटरी था, मतलब वो सेक्रेटरी था उस इंसान का, वो जो घबरा रहा था, उसके हाथ भी जैसे शेक कर रहे थे और वो जो अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़ा था। और तभी जो इंसान खिड़की की ओर फेस करके खड़ा था वो वहाँ का बॉस लग रहा था, क्योंकि उसने बिल्कुल सूट बूट पहना हुआ था, बिल्कुल बिजनेस अटायर था, मतलब उसका वो वहाँ का CEO था। और वो जो अपने ठंडे लहजे में कहता है तुम्हें मैंने कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे उसका पता चाहिए, तुम आखिर कैसे असिस्टेंट हो, तुम्हारा काम अच्छा है इसलिए मैंने तुम्हें रखा है, तुम जानते हो ना। जो असिस्टेंट था वो कहता है जी बॉस। जो वो मैन था वो कहता है हाँ, तो तुम्हें क्यों नहीं, तुमने उसका पता लगाया। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी तुम उसका पता लगाओ, अगर 15 दिन के अंदर तुमने उसका पता नहीं लगाया तो तुम अपनी इस जॉब को भूल जाना। और जब वो असिस्टेंट नहीं सुनता है, वो देखता है, जो बॉस है वो फिर कह देता है उस असिस्टेंट से जा सकते हो तुम। और जब वो असिस्टेंट सुनता है वो बाहर आता है, वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है, वो जो डर चुका था। अब यहाँ हमें उस असिस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। उस असिस्टेंट का नाम जो कि मिन है, और वो जो यहाँ पर पूरे 6 महीने हो चुके हैं उसे यहाँ पर काम करते हुए।
उसे जॉब की काफ़ी ज़रूरत है, मतलब सारी जिम्मेदारी है उसके पास घर की, वो अकेला ही कमाने वाला है, उसके 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे से, तो इसीलिए वो इस जॉब को नहीं छोड़ सकता। उसने बहुत मेहनत से ये जॉब पाई है और यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, उसकी लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसे जो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जो बॉस है वो उसे दिन रात भी, मतलब जिस टाइम हो, चाहे रात के 12 बजे हो, तभी भी कॉल कर देते हैं और काम के लिए बुला लेते हैं। और वो जो कहता जा रहा था, सच में ये बॉस को भी एक तो इस काम का भूत सवार है और दूसरा उस इंसान का, पता नहीं वो कहाँ होगा। मैं इतने टाइम से ढूंढता रहा हूँ पर पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है वो इंसान, मिल ही नहीं रहा। ना तो उसका नाम पता है ना कुछ, बस फोटो दे दिया, पर फोटो से भी तो नहीं पता चला ना, उसका इतना पुराना फोटो है, सही से दिखता भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ। तभी जो दूसरा कोई एम्प्लॉय था वो कहता है क्या हुआ। जो मीन था वो कहता है क्या बताऊँ यार, अब फिर से वही। जो वो था वो कहता है हाँ, मैं तो बहुत मुश्किल से वहाँ से बचा था सच में। अगर प्रेसिडेंट नहीं होते तो मैं तो इस ऑफिस में भी नज़र नहीं आता। बस उन्होंने मुझ पर रहम किया था और मुझे यहाँ रख लिया। तो भी एक बार प्रेसिडेंट से बात करके देख। जो मीन था वो कहता है पर इस सैलरी में काफ़ी अच्छी जॉब, मतलब इस जॉब में काफ़ी अच्छी सैलरी है। जो वो था दूसरा बॉय वो कहता है हाँ ये तो बात सही कह रहा है, काम तो मेरा भी अच्छा है पर इतनी अच्छी सैलरी नहीं है जितनी अच्छी तेरे पास है। जो वो था मीन वो ओके कह देते हैं, वो फिर वहाँ से अपना काम करने के लिए चला जाता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कैबिन के अंदर जो मैन था वो जब खिड़की को बस मतलब वहाँ से देखा जा रहा था बाहर, वहाँ पर जो सारा शहर जो जगमगा रहा है, और वो इंसान जो कहता है कहाँ हो तुम, कब आओगे तुम वापस, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आखिर हो कहाँ। और वो इंसान जो पीछे मुड़ता है। और अब हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं, ये लानजान है, हमारी स्टोरी का मेन लीड। और लानजान जो वहाँ से उठता है वो जाता है डायरेक्टली अपनी बॉस वाली चेयर पर बैठ जाता है। और वांगजी जो अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है, वहाँ पर जो एक फाइल थी उसमें मतलब काम कर रहा था वांगजी। और वांगजी जो इस पूरे मतलब जो ये लैन कंपनी है, ये लैन कंपनी है और इसका जो वांगजी CEO है। लैन कंपनी जो चाइना में टॉप नंबर 1 पे है। और वांगजी जो इस पूरी कंपनी को संभालता है, वांगजी जो बहुत ज़्यादा काम करता है, कह सकते हैं वांगजी जो अपना पूरा टाइम काम को ही देता है। हाँ वो घर भी रहता है पर बहुत कम। और वांगजी किसी को तो ढूंढ रहा है और जिसे ढूंढ रहा है वो तो गाइस आगे पता चलेगा। तो अब हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लड़के थे, जो एक गार्डन था वहाँ पर बैठे हुए थे। और एक जो बहुत उदास था पर एक तो बहुत खुश था। जो उदास था वो कह रहा था मैं आ तो गया हूँ पर तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि उसका लगेज उसके पास ही रखा था। जो दूसरा था जो खुश था वो उसे हक करते हुए कहते बेबी तुम आ गए हो, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, तुम उदास क्यों बैठे हो। जो बताओ कहते तुम जानते हो मेरे सारे कार्ड ब्लॉक हो गए हैं, अब बताओ मैं होटल में भी नहीं जा पाया, मैं वहाँ से कितनी मुश्किल से मैं वहाँ से आया हूँ और मैं जो सोच रहा था कि मैं होटल में स्टे कर सकता हूँ, पर मेरे कार्ड जो सारे ब्लॉक हो गए हैं और मैं अब यहाँ भी आ गया हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। ये जो उदास है इसका नाम जिन है जो कि विंग का छोटा भाई है। और जो दूसरा बॉय है उसका नाम युन है जो कि वांगजी का छोटा भाई, मतलब लानजान का छोटा भाई है। जो युन था वो कहता है जिन तुम ऐसा मत कहो ना, तुम मेरे साथ रह सकते हो। जो जिन था वो कहता है हाँ कैसे रह सकता हूँ, तुमने अभी अपनी मदर फादर को भी नहीं बताया और तुम बता रहे थे तुम्हारे काका, सच में वो तुम जैसे बताते हो ना उनके बारे में कितने ज़्यादा कोल्ड और रूड है वो, मुझे तो उनके बारे में सुनकर ही डर लगता है। जो युन था वो कहता है वैसे मेरे पास एक आइडिया है, तुम वहाँ नहीं रह सकते ना, पर एक अपार्टमेंट है तुम वहाँ तो रह सकते हो। अब जिन जब ये सुनता है तो वो देखता है युन को, वो कहता है युन तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते हो मैं इस शहर में कुछ नहीं जानता, मैं यहाँ पर बिल्कुल अनजान हूँ और तुम मुझे ऐसे ही छोड़ना चाहते हो। जो जिन मतलब युन था वो जिन को हक करता है, कहता है नहीं नहीं बेबी ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, बस मैं थोड़े बहुत टाइम के लिए घर जाऊँगा, मैं अपनी मदर से कह दूँगा कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड के साथ हूँ, तो वो कुछ नहीं कहेंगी, बस तुम्हें कुछ टाइम अकेले रहना पड़ेगा, पर हाँ मैं तुम्हें यहाँ सब कुछ दिखा दूँगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा यहाँ के बारे में। क्योंकि जो जिन है इसे मतलब चाइना के बारे में कुछ भी नहीं पता और अभी वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, मतलब शंघाई में है वो। और जो जिन था वो अपने घर से कह सकते बिना बताए आया है यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पीछे। फिर जो यून था वो मना लेता है जिन को और अब हमें डायरेक्टली अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। यून और जिन जो वहाँ पर आ जाते हैं और यून जो जिन का मतलब वहीं पर सेटल करवा देता है उसे उसी अपार्टमेंट में। उस अपार्टमेंट में जो 2 रूम है, छोटा सा अपार्टमेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर हाँ काफ़ी लग्जरी है, ये दिख रहा है क्योंकि वो देखने से ही लग रहा है कि कितना ज़्यादा मतलब लग्जरी है। अब हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद एयरपोर्ट पर, वहाँ पर जो एक इंसान अब कैप लगाए हुए थे, उसने जो ब्लैक कलर की पैंट और ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, अंदर जो वाइट कलर की टी शर्ट डाली हुई थी उसकी शर्ट के बटन जो ओपन थे, और उस इंसान ने कैप लगाया हुआ था, उसके बाद जो थोड़े से लॉन्ग थे जो उसके शोल्डर तक आ रहे थे, और उस इंसान ने एक गॉगल्स लगाया हुआ था और उससे मतलब उस इंसान के फेस पर जो एक छोटी सी स्माइल थी और उसके लिप्स के नीचे जो एक छोटा सा तिल था और उसके हाथ में जो एक बैग था। और वो इंसान जो एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था और वो इंसान कोई और नहीं हमारा विंग था। और विंग जो कॉल करता है पर अभी भी उसका कॉल जो कोई नहीं उठाता। विंग जो फिर बाहर आ जाता है क्योंकि कॉल तो उसका उठा नहीं रहा उसका भाई, क्योंकि विंग के भाई ने उसे यहाँ बुलाया है। और विंग जो बाहर आता है वो देखता है बाहर आकर विंग जिसने कैब पहले ही बुक कर ली थी और विंग जो उसका इंतज़ार कर रहा था,
पर तभी विंग के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। विंग जब चेक करता है तो कहता है ओह शिट, ये क्या हुआ, क्योंकि जो कैब विंग ने बुक की थी वो कैंसिल हो चुकी थी, जिस वजह से अब विंग सोच रहा था वो कैसे जाए। वहाँ पर जो कुछ टैक्सी थी चल रही थी, पर कुछ जो मतलब ज़्यादातर भरी हुई थी। अभी नाइट का टाइम था तो सब मतलब काफ़ी बिजी थे, सब लोग, कोई भी खाली नहीं थी। तो इसीलिए विंग जो वहाँ से निकल जाता है एयरपोर्ट से बाहर, और वो जो रोड पर चलने लगता है, और वो जो रोकने की कोशिश कर रहा था कुछ टैक्सी को, पर कोई रुकती नहीं। और विंग जो ऐसे चलते चलते काफ़ी टाइम हो जाता है विंग को, और पूरा जो आधा घंटा बीत चुका था, और विंग जो थक चुका था। एक तो वो इतना लंबा मतलब ट्रैवल करके आया है, और ऊपर से उसे कैब के लिए भी ये सब करना पड़ रहा है। विंग जो दोबारा कोशिश करता है कैब बुक करने की, पहले हो तो नहीं रही थी, पर हाँ फिर विंग जो एक कैब बुक कर ही लेता है। और विंग जो वहीं का एड्रेस दे देता है जहाँ पर विंग था, मतलब लोकेशन दे देता है डायरेक्टली। और विंग जो फिर सोचता है उसे यहीं इंतजार करना चाहिए, और विंग देखता है आसपास, वहाँ पर विंग को कोई जगह नहीं दिखती। तो विंग जो एक साइड जाकर खड़ा हो जाता है, और वो जो इंतजार कर रहा था कैब का। और तभी विंग के ऊपर जो दो शख्स की नज़र जाती है, वो दो शख्स जो एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं, और वो जो विंग के पास आते हैं। विंग को पहले लग तो रहा था क्योंकि वो कुछ तो दूर थे, पर हाँ जब वो आ रहे थे तो विंग को लग रहा था कि उसके पास आ रहे हैं। पर विंग कोई डरने वाला थोड़ा ना था, तो विंग जो ऐसे ही खड़ा था नॉर्मली। तभी वो लोग आते हैं, और वो जो कहते हैं तुम क्या यहीं के हो। जो विंग था वो देखता है उन्हें, और विंग कुछ नहीं कहता। और तभी एक जो बॉय था दूसरा, मतलब उनमें से, वो विंग की ओर चाकू कर देता है। और विंग देखता है, विंग जैसे चौंक कर उस इंसान को देख रहा था कि ये क्या है। वो लोग जो विंग का पूरी तरीके से फेस भी नहीं देख पाए थे, क्योंकि एक तो विंग ने कैप लगाई हुई थी, गोगल्स भी थे, तो इसीलिए विंग का पूरी तरीके से फेस भी नहीं दिख रहा था। जो वो था बंदा, वो कहता है जितने भी पैसे हैं सारे निकालो, और हाँ ये वॉच भी, क्योंकि विंग के हाथ में जो एक वॉच थी जो काफ़ी महंगी दिख रही थी। और जो विंग था वो देखता है उन्हें और कहता है आप लोग ये क्या कर रहे हो, ये सब करना गलत है। जो वो इंसान था फर्स्ट वाला, कहता है ओए गलत मत सिखा हमें, चुपचाप निकाल जो हमने कहा है। और वो विंग जो देख रहा था उन्हें, सारा सामान निकाल, जो भी मनी है जो भी कुछ है। और विंग जो उस सूटकेस को अपना एक साइड रखता है, और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को जैसे उस मुट्ठी को मतलब थोड़ा अपने हाथ से ही मसल रहा था, और कहता तो बताइए क्या क्या चाहिए आपको। जो वो इंसान तो कहता है तो बड़ा समझदार है। हाँ वो तेरी वॉच भी, तेरे वॉलेट में जितने पैसे हैं वो भी, कार्ड है तो वो भी, और उसका पिन भी, और जो वो लोग थे वो तो बताए जा रहे थे। पर तभी जो बोल रहा था उस इंसान के फेस पर जो एक पंच आकर लगता है, और वो इंसान, उस इंसान के नाक से जो खून निकलने लगता है, वो देख रहा था। और दूसरा इंसान जब ये देखता है तो गुस्सा हो जाता है, उसके हाथ में चाकू था, और वो जो उस पर अटैक कर देता है विंग पर। और विंग जो उस इंसान के हाथ को मतलब अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है, और विंग जो एक लात मारता है उसके पैर पर, और वो इंसान जो नीचे गिर जाता है। विंग जो बहुत कह सकते हैं बहुत तेज से उससे मारता है। विंग देखने में तो दुबला पतला था, पर विंग के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है उन लोगों ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो तो सोच रहे थे वो हट्टे कट्टे हैं, दो हैं, विंग को आसानी से मतलब लूट सकते हैं। पर अभी जो दूसरा इंसान था वो भी विंग पर अटैक करता है, पर विंग जो अपने फास्ट मूव इतने मतलब स्पीडली उन दोनों को जो 5 मिनट के अंदर अंदर ही जो गिरा देता है। और दोनों जो गिर चुके थे नीचे, दोनों एक अपना हाथ पैर पकड़े हुए थे, उन्हें जो पेन हो रहा था, और वो जो देख रहे थे। और विंग जो अपने हाथ झाड़ता है और कहता है तुम जैसे लोग थोड़ी मेहनत कर लो, जब इतना अच्छा खासा शरीर है तो थोड़ी मेहनत करके कमा लो, खा लो, जरूरी ये तुम्हें तो फ्री का चाहिए, हर किसी को लूटना है ना। और विंग जो एक लात मारता है एक इंसान को, और वो इंसान जो चिल्लाता है, और विंग जो फिर वहाँ से अपना सूटकेस उठाता है, वो आ जाता है। फिर वहीं पर विंग देखता है उसकी कैब भी आ चुकी है, और विंग जो जाता है वहाँ पर बैठ जाता है। और विंग को देखकर लग नहीं रहा था कि उसने मतलब बिल्कुल विंग परफेक्ट था। उन आदमियों ने विंग को मारने की कोशिश तो की थी, पर विंग के कपड़े बिल्कुल भी मतलब जैसा विंग रेडी था वैसा का वैसा ही था। विंग बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि विंग ने फाइट की है। और अभी जो कैब वाला था वो पूछ रहा था कि सर आपको कहाँ जाना है, क्योंकि विंग ने ये तो बताया था, मतलब बुलाया था, अपनी लोकेशन तो दी थी कि वो कहाँ से जाने वाला है, पर कहाँ पर पहुँचना है ये विंग ने नहीं बताया था। तो अभी विंग जो सोचता है वो दोबारा से कॉल करता है, और इस बार जो सामने वाला इंसान कॉल उठा लेता है। और जब वो इंसान कॉल उठाता है तो विंग कहता है कहाँ चले गए थे तुम, मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। जो सामने वाला इंसान था वो जिन था, वो कहता है काका सॉरी पर मैं नहीं उठा पाया, आप आ गए हो क्या। जो विंग था कहता है हाँ मैं बहुत टाइम का आया हुआ हूँ, पर तुम मुझे लेने की बजाय मेरा कॉल तक नहीं उठा रहा है। जो जिन था वो माफ़ी मांगता है, जो विंग था वो फिर उससे एड्रेस पूछता है, और जो जिन था वो फिर एड्रेस बता देता है, और विंग जो उस ड्राइवर को एड्रेस बताता है, और विंग को वो ड्राइवर वहाँ लेकर जाने लगता है। और दूसरी साइड में जिन को दिखाया जाता है, जिन जो था वो किसी की बहू में था, और अभी बेड पर था। जो जिन था वो उससे गुस्से में देखता कहता तुम्हारी वजह से, देख भी रहे हो उस टाइम गगा का कॉल आया था, पर तुमने जो मुझे उठाने नहीं दिया। बेबी वो टाइम कोई कॉल उठाने का था क्या, उस टाइम तुम बात करते। जो जिन था वो उसे देखता है गुस्से से, और यून जो उसे हक कर लेता है, कहते बेबी मान जाओ ना, देखो हाँ मैंने नहीं उठाने दिया, पर फिर भी तुम खुद तो सोचो उस टाइम अगर मेरे मोबाइल पर कॉल आता तो क्या तुम उठाने देते। जब जिन ये सुनता है तो बड़ा शाय फील करता है, और वो जो ब्लश करने लगता है, क्योंकि वो दोनों जो उस टाइम अपना थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, और अभी भी जो
दोनों हैं वो बेड पर ही हैं। तो जिन जो था वो कहता है वैसे कहा रहे हैं अब हमें सब कुछ समेट लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने रूम का हाल जो काफ़ी बेकार कर दिया था। और जो यून था वो कहता है अब तो तुम्हारे कका रहे हैं, मैं कितने टाइम से कितना ज़्यादा खुश था तुम्हारे साथ अकेला इस अपार्टमेंट में, पर मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे कका के सामने हम वो सब कर पाएंगे। वैसे मैं तो कर सकता हूँ। अगर जो जिन था वो उसे एक को नहीं मारता उसके डमी पर और कहता है बेशरम इंसान, मेरे कका है और उनके सामने कोई ऐसी हरकत नहीं। जो यून था वो कहता है हाँ बेबी, पर थोड़ा बहुत तो। जो जिन था वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे कका आ जाएंगे, तुम यहाँ नहीं रहने वाले, तुम अपने घर रहने वाले हो। और जिन ये कहकर उठ जाता है और वो जो मतलब जो ब्लैंकेट था जो नीचे पड़ा हुआ था, चारों तरफ जो उनके कपड़े बिखरे हुए थे वो सब समेटने लगता है। और यून भी फिर उठता है और वो भी उसकी हेल्प कराता है। वो दोनों जो शावर वावर लेते हैं और वहाँ जो रूम की हालत ठीक कर देते हैं। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जो विंग था वो नीचे आ चुका था उस बिल्डिंग के। और विंग देखता है वो बिल्डिंग काफ़ी फ्लोर है मतलब उस बिल्डिंग पर। और विंग जो उस ड्राइवर को मतलब पैसे दे देता है और विंग जो कैब वहाँ से चली जाती है। विंग जो कॉल करता है फिर से और पूछता है कौन से फ्लोर पर हो। और जो जिन था कहता है काका बस मैं आ रहा हूँ। और जिन और यून जो दोनों नहा चुके थे और मतलब अभी सब कुछ वो ठीक कर चुके थे, तो वो जब नीचे आते हैं दोनों साथ। और जब विंग देखता है जो जिन था वो दौड़ कर आता है और वो विंग को हक कर लेता है। और विंग भी उससे हक बैक करता है और कहते हैं तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मम्मा कितनी ज़्यादा परेशान है, उन्होंने मुझे भी कितना डांटा था। जो जिन था वो कहता है पर गगा सॉरी ना, मुझसे नहीं रह गया, मैं इसीलिए आ गया। जो विंग था कहता है हाँ तुम तो हो ही बेसब्री। और फिर जिन जब दूर होता है और कहता है पर गगा अब आप आ गए ना, आप कर लोगे ना बात। जो विंग था वो कहता है करनी तो पड़ेगी, पर क्या तुम मुझे यहीं रखने वाले हो। जब जिन ये सुनता है वो कहता है हाँ हाँ गगा चलो। और वो जो विंग हाथ पकड़ के जाने लगता है और यून तो वहाँ ऐसे ही खड़ा था। जो विंग था वो देखता है कि यून खड़ा है तो विंग जो कहता है जो जिन था वो रुक जाता है, कहता है हाँ गगा। जो विंग था कहता है मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ आया था। जब जिन पीछे देखता है वो देखता है यून को, यून वहीं था चुपचाप। और जिन था जो था वो एक अजीब सी स्माइल करता है, कहता है हाँ गगा, क्योंकि जिन तो अपने भैया भाई की से मिलने की खुशी में जैसे भूल ही चुका था। और यून जो थोड़ा कह सकते हैं उदास गुस्से में हो चुका था जिन पर कि मतलब अपना भाई आया मिलवाना चाहिए, पर जिन तो बस अपने भाई से मिलने के चक्कर में रह गया। और फिर जो जिन था वो यून को बुलाता है, यून जा जाता है। वो फिर विंग के सामने आकर विंग तो कहता है हाय मेरा नाम यून है और मैं जिन का बॉयफ्रेंड हूँ। जो विंग था वो उसे देखता है ऊपर से नीचे तक। विंग तो देख कर ही पता लगा पा रहा था कि हाँ ये इंसान, क्योंकि उसे यून ने जो काफ़ी लग्जरी वॉच पहन रखी थी, विंग से भी ज़्यादा लग्जरी थी। और उसके क्लोथ भी जो ब्रांडेड थे। जो विंग था वो कहता है तुम मुझसे मेरे भाई से सच में प्यार करते हो। जो यून था वो कहता है हाँ मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ उससे। जो विंग था कहता है ठीक है हम अपार्टमेंट में चलकर बात करते हैं। तो वो भी हाँ कह देते हैं और फिर हमें डायरेक्टली अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। जिन जो विंग मतलब सोफे पर बैठा था और जिन जो विंग के लिए पानी लेकर आता है और विंग जो पानी पीता है। और विंग कहता है तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे पहले, तो तुम ये बताओ। जो जिन तो कहता है सॉरी ना गगा, एक्चुअली उस टाइम मैं काम कर रहा था और मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, वो रूम में था और मैं बाहर था इसीलिए। जो विंग तो कहता है हाँ तुम्हें ये बोलने की बीमारी बहुत है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें अपने पास ही रखना है, तुम जानते भी हो मुझे तुम्हारा पता तक नहीं पता था हमें कैसे आते हैं यहाँ। जो जिन था वो हक कर लेता है विंग को, कहता है प्लीज़ ना गगा माफ़ कर दो। जो विंग कहता है ठीक है जिन था वो भी सामने वाले सोफे पर बैठा था। और विंग जो देखता है उसे कहता है तुम कब से मेरे भाई को डेटिंग कर रहे हो। जो यून था वो देखता है विंग को और कहता है हमें 1 साल हो चुका है। जब विंग ये सुनता कहता है ओह तुम्हें 1 साल हो चुका है। और विंग जो जिन की ओर देखता है क्योंकि जिन ने जो विंग को कुछ टाइम पहले ही बताया था, जिस दिन जिन यूएसए से आया था उस दिन ही जो विंग को पता चला था। और जिन जो रो रहा था वो आना चाहता था चाइना में जुन यून के पास, पर सबने जो मना कर दी थी, इसीलिए जिन जो बिना बताए ऐसे ही भाग आया था वहाँ से। और विंग जो देखता है उसे कि उसने बताया नहीं। और विंग जो देखता है फिर जुन को और कहता है तुम मेरे भाई के लिए सीरियस हो या बस उसे छोड़ने वाले हो। जब यूनी सुनता है कहता है नहीं नहीं काका ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में जिन से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ सीरियस ही हूँ। जो विंग था कहता है ओह तो मतलब तुम शादी भी करोगे। जब यून ये सुनता है तो वो 1 मिनट के लिए तो चुप होता है, पर फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं उससे शादी करूँगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और विंग जब ये सुनता है तो वो फिर थोड़ा होता है कि हाँ चलो जब इंसान के माइंड में है कि शादी भी करेगा तो अच्छी बात है। जो विंग था वो देखता है उसे और कहता है अगर तुम्हें शादी नहीं करनी ना मेरे भाई से तो तुम अभी पीछे हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई का दिल टूटे। जो यून था कहता गगा आप बिलीव कीजिए मैं सच में जिन से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। जो विंग था कहता ठीक है तो तुमने अपनी फैमिली को बताया है या अभी बताने वाले हो। जब यून ये सुनता है तो वो देखता है और कहता है वो मेरे काका को पता है बस और किसी को नहीं। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है वो कहता है ठीक है तो अपने भाई को तुम बुलाना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब यून ये सुनता है कहता है पर वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, पता नहीं कब वो कब मिल पाएंगे। जब विंग था वो कहता है मैं भी यहीं पर हूँ और जब भी तुम्हारे भाई के पास टाइम हो तुम मुझे बता देना, पर हाँ जल्दी करना। जब यूनी ये सुनता है तो वो ओके कह देता है। विंग जो फिर अपने रूम में चला जाता है
क्योंकि जिनने जो विंग का सामान मतलब रखवा दिया था उसे बता दिया था कि कौन सा उसका रूम है। तो विंग जो अपने रूम में चला जाता है और फिर वो जाकर पहले चेंज करता है, मतलब थोड़ा रेस्ट करता है। मतलब नाइट का टाइम तो था ही, तो रेस्ट कर रहा था। तभी जो जिन था वो नॉक करता है और विंग जब देखता है तो वो खोलता है डोर, और जिनके हाथ में जो कुछ खाना था शायद, जो विंग था कहता है ये, जो जिन था कहता है भाई आपने खाना नहीं खाया होगा ना। जो विंग था कहता है नहीं खाया अभी। जो जिन था वो अंदर लेकर आता है, कहता है भाई तो आप खाना खा लो। और जिन जो विंग के लिए मतलब खाना रख देता है वहाँ टेबल पर। विंग जो जाता है फिर सोफे पर बैठता है और वो जो खाना खाने लगता है, और विंग पूछता है क्या तुमने खा लिया। जो जिन था वो कहता है हाँ भाई मैंने खा लिया। और फिर विंग जो कहता है ओह, तो विंग जो फिर आराम से खाना खाता है। जिन जो सारे बर्तन जो भी मतलब थे वो वापस ले जाता है, और विंग से गुड नाइट कहकर वो जा चुका था। और विंग जो उसे गुड नाइट कहता है, विंग जो वहाँ लेट जाता है। और विंग जो अपनी आइज़ क्लोज करता है, और विंग जो अभी वही याद कर रहा था उसके सपने में। जो कभी कभी जो भी शख्स आता है, कभी विंग उसके साथ बाइक पर होता है, कभी विंग उसे परेशान करता हुआ होता है, कभी विंग के सपने में मतलब अलग अलग विज़न आते हैं, पर विंग जो सामने वाले इंसान का फेस नहीं देख पाता। और विंग जो सोच रहा था कि आज फिर से वही होगा। विंग का सोने का भी मन नहीं था, पर एक इंसान को सोना तो ज़रूरी होता है, तो इसीलिए जब विंग सो चुका था, विंग जो थक भी चुका था, और विंग जो सो जाता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो लानसान था वो रात के पूरे 12 बजे जो अपने घर में आता है, और हमें वो घर दिखाया जाता है। वो घर जो बहुत बड़ा मेंशन है, और वांग जी जो अंदर आता है, वांग जी के हाथ में जो एक बैग था जिसमें मतलब उसका लैपटॉप वगैरह था, छोटा सा बैग था मतलब वो ऑफिस वाला। और वांग जी जो अंदर आता है, वहाँ पर जो एक ओल्ड लेडी जो सोफे पर बैठी हुई थी, और वो जब देखती है कि लानसान आ चुका है तो कहती है लानसान। और लानसान जब सुनता है तो कहता है ग्रैनी आप फिर से जाग रही हो। जो वो लेडी थी वो कहती है हाँ क्यों नहीं जागूंगी मैं, वैसे भी तुम इतनी लेट लेट आते हो बच्चा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हें जल्दी आना चाहिए। जो लानसान था वो आता है अपनी ग्रैनी के पास, और वो जो अपना बैग था वहीं टेबल पर रख देता है, और अपनी ग्रैंड मदर को कहता है ग्रैंड मदर आपको चलिए आपको रूम में जाना चाहिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आपको नहीं जागना चाहिए। जो ग्रैनी थी वो कहती है पर बेटा मुझे वैसे भी तो नींद नहीं आती, बस मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लेती हूँ। जब लानसान था कहता है ग्रैंड मदर मैंने आपसे कहा ना चलो। और वहाँ लानसान था वो ग्रैनी को लेकर उनके रूम में लेकर जाता है, और लानसान जो ग्रैनी को उनके बेड पर लेटाकर कहता है मैं आ गया हूँ ना, आपको अब सो जाना चाहिए। ग्रैनी आपने दवाई ली थी। और जब जो लेडी थी वो ये सुनती है तो देखती है लानसान को और कहती है हाँ मैंने ले ली थी। और लानसान जो उन्हें घूर के देखता है कहता है क्या सच में। जो ग्रैनी जब ये सुनते हुए वो बहुत कड़वी है मुझे नहीं लेनी। जब लानसान नहीं सुनता कहता है बैठिए चलिए। और लानसान जो उन्हें फिर बिठाता है और उन्हें जो ज़बरदस्ती दवाई खिलाता है वो मना तो करती है, पर लानसान के आगे कहाँ उनकी चलने वाली थी। और फिर जो लानसान था वो उन्हें दवाई खिलाकर वहाँ लेटा देता है, और लानसान जो बाहर आ जाता है वो अपना बैग उठाता है और वो जो अपने रूम की ओर जाने लगता है। लानसान जो सीढ़ी से ऊपर चढ़ा था और लानसान सोच रहा था उसकी ग्रैनी जो कभी कभी ऐसा कर देती है, और लानसान जो हमेशा अपनी ग्रैनी को समझाता ही है, उसकी ग्रैनी जो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है पर उससे बहुत प्यार करती है। और लानसान जिसको वो जो अपने रूम में जा चुका था, और अभी लानसान अपना बैग रखता है, अपने जो कोट वगैरह था वो निकालता है, और लानसान जो वॉशरूम में चला जाता है शावर लेने। और लानसान जिसकी आइज़ क्लोज थी और उसके ऊपर जो शावर का पानी गिरते जा रहा था, और लानसान के दोनों हाथ जो सामने दीवार पर थे, और लानसान के माइंड में कुछ तो चल रहा था, जैसे कि किसी की हंसी की आवाज़ जो बहुत ज़्यादा मीठी थी। और लानसान जो सोच रहा था, और लानसान कह रहा था कहाँ हो तुम, कहाँ हो, आखिर क्यों क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। और लानसान के मन में जो यही चल रहा था। और लानसान जो शावर लेता है वो जो फिर बाहर आता है, लानसान नीचे जाता है, डिनर जो था मतलब गर्म करता है उसे, वो डिनर करता है, और वो तो फिर अपने रूम में आकर सो जाता है। अब हमें डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है। लानसान जो सुबह सुबह उठता है वो अपनी मॉर्निंग रूटीन जो सब कंप्लीट करता है, और वो जो बिल्कुल ऑफिस अटायर में वो नीचे आता है। वो देखता है वहाँ पर उसकी मदर जो है वो वहाँ पर डिनर टेबल मतलब जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पर जो खाना रखवा रही है, जो ब्रेकफास्ट है वो सब रख रही है, और उनके पास जो सर्वेंट है जो हेल्प कर रहे हैं। जब लानसान नीचे आता है वो देखता है, कहते हैं गुड मॉर्निंग मॉम। जो यान ली थी वो कहती है लानसान गुड मॉर्निंग बेटा किस टाइम आए थे तुम। तो लानसान था कहता है मॉम मैं जल्दी आ गया था। जो सिचैन थे वो फिर पीछे से आते हैं। जो सिचैन है उनकी भी एज काफ़ी हो चुकी है, और जो यान ली है उनकी भी। सिचैन जो कहते हैं हाँ आ गया था जल्दी, मैं जानता हूँ कितने टाइम पर आया था। जो लानसान था कहता है गुड मॉर्निंग डैड। जो यान सिचैन थे वो तो कहते गुड मॉर्निंग लानसान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम्हें इतना ज़्यादा बिजनेस में घुसना ही नहीं है, तुम्हें बस उसका ध्यान रखना है, उसे बस सही से चलाओ यही काफ़ी है। बेटा तुम रात रात भर बाहर रहते हो ऐसा सही नहीं है, तुम रात भी कितने लेट आए थे मुझे बताया था मॉम ने। जब लानसान ये सुनता है तो वो देखता है अपनी ग्रैनी को, उसकी ग्रैनी जो लिविंग हॉल में ही है, और वो जो लानसान को नहीं देखती। जो लानसान तो कहता है डैड ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक अर्जेंट काम था जिसे कल ही कंप्लीट करना था, बस इसलिए लेट हो गया। जो लैंस चैन कहते हैं लानसान तुम्हें
फैमिली में भी टाइम देना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हें काम करना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी तुम जानते भी हो तुम्हारा भाई जो कई दिन हो चुके हैं यहाँ पर आया भी नहीं है। जब लानजान ये सुनता है, वो देखता है अपने फादर को और कहता है क्या यून नहीं आया? जो वो थे वो कहते हैं हाँ, तुम घर में रहोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना। जो लानजान था वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, तो वो कैजुअली मतलब नॉर्मली बात कर रहे थे। जो लानजान था कहते हैं मैं भी पता लगाऊंगा उसका। जो लैन से चैन थे कहते कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वो कहाँ है। जब लानजान ये सुनता है तो वो देखता है अपने डैड को और कहता है पता है तो आपने उससे बुलाया क्यों नहीं? जो लैन से चैन थे वो कहते हैं वो तुम्हारे ही अपार्टमेंट पे है जो तुम। जब लानजान ये सुनता है वो शौक था, क्योंकि लानजान का है एक अपार्टमेंट जो लानजान ने लिया है। कभी कभी लानजान जो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वहाँ पर कुछ 1-2 दिन मतलब वहाँ पर बिताता है। और अभी जो उसके अपार्टमेंट में है यून, लानजान ये सुन रहा था। हाँ, यून के पास भी एक की है जो वहाँ जा सकता है यून। तो लानजान जो सुन रहा था बस, जो लैन से चैन कहते हैं और उसके साथ कोई और भी है। जब लानजान ये सुनता है तो वो देखता है, कहता है कोई और? जो लैन से चैन थे वो कहते हैं हाँ, मैंने पता लगाने की कोशिश की थी पर वो जो ज़्यादा बाहर आई नहीं है। 4 दिन हो चुके हैं उस लड़के के साथ उसे, पर शायद कोई दोस्त हो या क्या पता क्या है, तुम जाकर देखना एक बार। जो लानजान था वो क्या देता है और फिर उनका ब्रेकफास्ट जो हो जाता है। लानजान जो अपने मदर फादर को अपनी ग्रैनी को भी बाय करता है वहाँ से और चला जाता है। अभी लानजान को जल्दी ऑफिस जाना है क्योंकि वहाँ पर उसकी एक मीटिंग है। हमें विंग की साइड दिखाया जाता है। विंग जो उठ जाता है आज विंग को कोई सपना नहीं आता। विंग आज नॉर्मली उठा था और विंग जब देखता है तो 9 बज चुके थे और विंग की आइज़ जो मतलब नॉर्मली ओपन हुई थी, तो विंग सोच रहा था कि आज उससे सपने नहीं आया। हाँ, कभी कभी हो जाता था ऐसे। और विंग जो आज काफ़ी रिफ्रेश फील कर रहा था, विंग उठता है, जाता है, पहले शावर लेता है, अपने बैग से कपड़े निकालता है, पहनता है, रेडी होता है अच्छे से। और विंग जो बाहर आता है, जिन और यून जो उठ चुके थे सुबह सुबह। जब जिन की आइज़ ओपन हुई उसने देखा था यून उसे ही घूर कर देख रहा है। वो दोनों एक ही रूम में थे और जिन जब देखता कहते ऐसे क्या देख रहे हो, क्योंकि यून जो काफ़ी इंटेंसली उसे देख रहा था। जो जिन था वो फिर उठता है और वो जो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर यून जो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने क्लोज कर लेते हैं और कहते हैं बेबी कहाँ जा रहे हो? जो जिन था वो कहता है कहीं नहीं, मुझे फ्रेश होना है और फिर खाना भी तो बनाना है ना। जब यून ये सुनता है वो कहता है हाँ मैं बना लूँगा ना, तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, पर अभी मत जाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। जो जिन था वो कहता है हाँ तुम्हें तो हमेशा ही अच्छा लगता है, छोड़ो मुझे। और जिन जो उठने लगता है। रात वो दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके सो गए थे। ऊपर अभी जो यून जो जिनको देखा जा रहा था और यून का जो थोड़ा सा मस्ती करने का मूड था जिनके साथ, पर यून जो था वो जिनका हाथ पकड़ता है उसे जाने नहीं देता और उसके ऊपर आ जाता है। जो जिन तो कहता है यून क्या कर रहे हो? पर यून जो यून जिनको कुछ कहने का मौका नहीं देता और उसके लिप्स पर जो किस करने लगता है। और जिन भी फिर उसे मना तो करता है, पर वो भी जो मेल्ट हो जाता है और वो भी जो किस का रिस्पॉन्स करता है और वो जो एक डीप किस शेयर करते हैं। और उसके बाद जो यून था वो हट जाता है, ठीक है हो जाओ फ्रेश, वरना तुम जानते हो अगर मैं स्टार्ट हो गया तो मुझे नहीं लगता मैं आज तुम्हें बाहर जाने भी दूंगा। जो जिन था वो शाय फील करता है, तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो। और जिन जो वहाँ से दौड़कर डायरेक्टली वॉशरूम में चला जाता है और यून जो स्माइल करता है। यून बहुत ज़्यादा खुश है। यून जो यूएस से गया था अपनी पढ़ाई के लिए, वहाँ पर वो जो कॉलेज में पढ़ता था और कुछ टाइम बाद ही मतलब 1-2 महीने बाद ही उसकी मुलाकात जो जिन से हुई थी। जिन जो बहुत कह सकते हैं थोड़ा नॉटी बॉय था, काफ़ी क्यूट था जिन। और जिन को देखकर यून को कह सकते हैं फर्स्ट साइड लव हो चुका था और जिन भी जो यून की ओर अट्रैक्टेड हो चुका था। और वो दोनों जो मिलते हैं पहले फ्रेंडशिप करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो जाता है। और ऐसे ही जो उनकी पढ़ाई के सारे साल बीते थे। जो यून है उसकी एज अभी 22 है और जो जिन है उसकी एज 21 है। जिन जो यून से बिल्कुल पागलों की तरह प्यार करता था और यून भी करता था, पर यून को जो वापस आना पड़ा था जब उसकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके फादर जिन्होंने उससे कहा था कि वो आ जाए, यून ने मतलब 1 महीना तो लेट कर दिया था, पर उसके फादर जिन्होंने उससे कहा था कि अगर वो नहीं आया तो वो उसे लेने आ जाएंगे। और फिर यून को जो आना पड़ा था, उसकी मदर भी उसे मिस कर रही थी क्योंकि उन्होंने जो 3 साल से अपने बेटे को देखा ही नहीं, मतलब आमने सामने नहीं देखा था इसीलिए। और जिनको जब पता चला था कि यून जा रहा है वो तो बहुत रोया था, वो मना कर रहा था, पर यून को जाना तो था और वो जो चला गया था। और जिनको ऐसा लग रहा था कि अब यून उसे भूल जाएगा क्योंकि जिन बहुत प्यार करता था उससे। और यून ने कहा था कि वो मोबाइल पर रहेंगे, मतलब एक दूसरे से बात करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखेंगे। वो अपनी मदर फादर से बात करेगा, फिर उससे शादी भी करेगा, उसके साथ भी रहेगा। पर जिन जो बिल्कुल नहीं समझ रहा था और उसने जो अपने घर आकर बता दिया था कि वो एक लड़के से प्यार करता है और वो जो उससे शादी करेगा। जो मिसेस शाओ थी और मिस्टर शाओ, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कह दिया था ठीक है वो प्यार करता है, कोई बात नहीं, वो उस लड़के को मिलाया उनसे लाकर। पर जब जिन ने बताया था कि वो चाइना में रहता है और वो चाइना से आया था यहाँ पढ़ने और वो अभी चला गया है,
मैं चाइना जाना चाहता हूँ उसके पास। और जब ऋषि शाओ ने ये सुना था, उन्होंने गुस्सा किया था। उन्होंने कहा था, नहीं, अगर तुम उसके साथ रहोगे, शादी करोगे, जो भी करोगे, तुम यही रहोगे, तुम्हें मैं चाइना जाने नहीं दूंगी। और युन ने मतलब जिन ने बहुत समझाने की कोशिश की थी अपनी मदर को, पर उसकी मदर जो मानी नहीं थी, उसे उसके रूम में बंद कर दिया गया था। और शाम के टाइम जब उसे वो खाना खिलाने आई थी, डिनर के टाइम, उसने कुछ नहीं खाया था पूरे दिन से, जिन ने। और उसकी मदर जो आखिर माँ थी, तो प्यार आता ही है, पर हाँ, उन्होंने साफ कह दिया था कि वो चाइना नहीं जाएगा। और जिन जो बहुत गुस्सा था, उसने खाना भी नहीं खाया था। उसकी मदर जो डोर लॉक करके नहीं गई थी उस टाइम। और जिन ने यही मौका देखकर अपने कपड़े पैक किए थे, और वो जो आया था चुपके चुपके बाहर, उसके पास एक कार्ड था जो उसकी मदर ने उसे दिया था कि कहीं अगर मतलब उसे ज़रूरत पड़े तो वो उसमें से पैसे ले सकता है। और इसीलिए उसमें काफ़ी पैसे थे, क्योंकि जो विंग था वो भी उसमें काफ़ी पैसे डलवा दिया करता था, तो इनफ पैसे थे उसमें। और इसीलिए जो जिन था वो रात को ही वहाँ से निकल चुका था, चाइना की फ़्लाइट लेकर वो चाइना में पहुँच चुका था। और सुबह में जब मिसेस शाओ को पता चला था, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी। उन्होंने कह दिया था कि वो जिन से बात तक नहीं करेंगी। और वो जो बहुत गुस्सा थी, मिस्टर शाओ जो मनाने की कोशिश कर रहे थे मिसेस शाओ को। अरे मिसेस शाओ वो बहुत गुस्सा थी, उन पर भी गुस्सा हो गई थी कि मैंने जब उससे मना किया था तो वो उसने मेरी बात मानी क्यों नहीं। और विंग ने भी कोशिश की थी, पर उसकी मदर जो नहीं मानी थी। और नेक्स्ट डे ही जो विंग था, उसके पास जिनका फ़ोन आया था, और वो जो रोकर अपने भाई से कहता है, भाई प्लीज़ आप यहाँ जाओ, मुझे मुझे आपकी ज़रूरत है। और विंग को तो लगा था कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है, छोड़ दिया है। पर जिन ने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ पर जो वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही रह रहा है, पर वो चाहता है अपने भाई को वो बात करे, वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहता है। और मदर तो आएगी नहीं, मैं वहाँ अब नहीं आऊँगा, मैं इससे शादी यहीं पर करूँगा। और जब विंग ने ये सुना था, वो तो कह सकते हैं उसका दिमाग घूम चुका था। वो कह रहा था कि आराम से बातें करेंगे, तुम्हें इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जिन कहाँ मानने वाला था। और विंग जो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसीलिए विंग जो आ चुका था यहाँ पर। और यून जो अपनी लव स्टोरी के बारे में सोच रहा था, वो कैसे मिले थे, कैसे उनमें प्यार हुआ था। जिन जब नहा कर आ जाता है, वो देखता है कि यून तो किसी ख्याल में खोया हुआ है। तो जिन जो था वो आता है और उसे हिलाता है, कहता है, यून कहाँ खोए हुए हो। जो यून था वो देखता है, जिन कहता है, आ गए तुम। जो जिन था कहता है, हाँ मैं आ चुका हूँ, फ्रेश होकर जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ, ठीक है। जब यून ये सुनता है, वो कहता है, ठीक है। और वो जो जाता है, वो फ्रेश होने लगता है। दूसरी साइड जो जिन था, वो किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसे खाना बनाना आता था, क्योंकि उसे पसंद था खाना बनाना। उसकी मदर जब बनाया करती थी, तो जिन भी अपनी मदर के साथ जो कभी कभी हेल्प करा दिया करता था, तो इसीलिए उसे थोड़ा बहुत आता था। और वो जो नॉर्मली मतलब बना लिया करता था। और अभी जो जिन को कुछ फील होता है, जो यून था वो फ्रेश होकर आ चुका था, और उसने जो जिन को बैक से हक कर लिया था। जो जिन था वो कहते यून क्या कर रहे हो। जो यून था कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जो जिन था कहता है, ऐसा मत करो, तुम जानते हो ना गग्गा भी यहाँ है। जो जिन यून था वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर वो तो अभी अपने रूम से भी नहीं आए हैं। और वैसे भी मैं कुछ कर थोड़ा ना रहा हूँ, मैं तो बस अपने बेबी को देख रहा हूँ खाना बनाते हुए। और यून ये कहकर जिन के चिक्स पर हल्का सा किस करता है, और फिर जिन भी कुछ नहीं कहता, वो भी स्माइल करता है। और ऐसे ही वो खाना बनाता है, और यून जो उसे बैग से करके रखता है, उसे कभी उसके फेस पर किस करा था, कभी उसके नेक पर, जैसे थोड़ा बहुत परेशान करा था। वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और जब जितने सारा खाना जब डाइनिंग टेबल पर रख दिया था, तो जिन जो था वो विंग को बुलाने जाने वाला था। पर जो यून था, उसने जिन का हाथ पकड़ के उसे डाइनिंग टेबल पर ही जैसे पकड़ लिया था अपनी बाहों में। और जो ये जिन था वो उसे दूर करा था, पर यून जो उसे किस करने लगा था, किस कर रहे थे वो दोनों एक दूसरे को, जो किस किए जा रहे थे। और वो जो काफ़ी पैशनेट हो चुके थे। और ऐसे ही जो यून था वो जिन की नेक पर आता है, वहाँ पर उसे किस करने लगता है। और जो जिन था वो जो यून की किस में खो चुका था, वो भी, और वो भी जो जिनका प्रॉपर साथ दे रहा था। विंग जब बाहर आता है, और जब विंग बाहर आता है, वो शॉक, क्योंकि विंग देख रहा था सामने जो डाइनिंग टेबल है, वहाँ पर जो यून है वो जिन की नेक पर किस के जा रहा है। और जिन भी जैसे उसने आइज़ क्लोज कर रखी है, और उसके जो एक हाथ है वो यून की कमर पे है, और दूसरा हाथ जो जिन की नेक पर है, मतलब यून की नेक पर है। और यून के तो दोनों हाथ जिन की कमर में ही है। और विंग जो थोड़ा सा फेक कप करता है। और जब जिन और यून जो बिल्कुल नहीं समझते, मतलब वो तो अपने आप में खोए हुए थे, वो तो बिल्कुल नहीं इस बात पर ध्यान देते। जो विंग जो था वो कहता है, जिन। और जिन को जो आवाज़ आती है, क्योंकि विंग ने काफ़ी तेज़ बोला था। और जिन जो अपनी आईज ओपन कर लेता है, यून को भी आई थी, और वो दोनों जो दूर हो जाते हैं। और जिन जो कहता है, गगा आप। जो विंग था कहता है, अब तुम्हें सोचना चाहिए कि इस अपार्टमेंट में मैं भी हूँ, तो तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम दोनों को ये सब नहीं करना चाहिए। और जिन, तुमने मुझसे क्या कहा था, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ भी नहीं करोगे शादी से पहले। जब जिन ये सुनता है, तो वो थोड़ा शाय फील करता है, काका ऐसा कुछ नहीं है। जो विंग था कहता है, वो तो मैं देख चुका हूँ कैसा क्या है। क्या तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है, या बस अपने रोमांस में खो चुके थे। जो यून था और जिन, वो दोनों विंग की बातें सुनकर जैसे शाय फील कर रहे थे। जो जिन था कहता है, नहीं काका, वो बना लिया है। और जिन जो रखता है सामने, मतलब वहाँ पर रखा हुआ था, तो जिन जो दिखाता है। और विंग जो था कहता है, ठीक है, तो मुझे बहुत भूख लगी है। और तुम दोनों ने किया है ब्रेकफास्ट? नहीं।
जो यिन जुन और यून मतलब जिन और यून वो कहते हैं नहीं काका हम बस आपका इंतज़ार कर रहे थे। विंग कहता है वो तो मैं देख रहा था कैसे इंतज़ार कर रहे थे तुम। और विंग जो एक स्माइल करता है और जो जिन था वो तो बहुत शाय फील करता है। यून भी फिर नीचे बैठ जाता है। हाँ यून को भी शाय फील हो रहा था पर हाँ उसके फेस पर ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, वो नॉर्मल था। पर जिन जिसका पूरा फेस रेड हो चुका था बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। और फिर वो तीनों जो ऐसे ही ब्रेकफास्ट करते अभी उनका ब्रेकफास्ट जो हो चुका था और विंग जो यून से कह रहा था कि वो बाहर जा रहा है और वो अपने भाई से बात कर ले ताकि वो भी उससे एक बार बात कर सके। और वो उसकी फैमिली से बात करना चाहता है ताकि वो अपनी मदर को मना सके उनसे बात करवा के। और जो यून था वो ओके कह चुका था और यून जो वहाँ से जाने वाला था। जो जिन था वो अकेला रहने वाला था। जिन जो था वो कहता काका। जो विंग था वो देखता कहता क्या हुआ। जो जिन था वो कहता क्या मैं यहाँ अकेला रहूँगा, आप भी जा रहे हो यून भी जा रहा है। और जो विंग था वो कहता ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ही तो यहाँ पर हो, तुम चाहो तो जा सकते हो यून के साथ और या चाहो तो मेरे साथ। जब जिन ये सुनता है तो खुश हो जाता है कि क्या मैं चलूँ आपके साथ। वैसे भी यहाँ पर मुझे एक दो जगह लेकर गया, मैं ज़्यादा नहीं घुमाऊँ। जो विंग था वो से एक आँख अपनी छोटी करके देखता हुआ कहता अच्छा तुम्हें घूमने का टाइम मिलेगा ही कैसे। हाँ 4 दिन हो चुके हैं तुम्हें यहाँ पर आए हुए, पर फिर भी तुम अपने अगर इस बॉयफ्रेंड से थोड़ा फुर्सत निकालोगे तभी तो तुम्हें घूमने का टाइम मिलेगा। जो जिन था वो थोड़ा शाय फील करता कहता गगा। जो विंग था वो हंसता कहता अच्छा 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 चलो ठीक है जाओ रेडी हो जाओ। जो जिन था वो दौड़ कर जाता है, वो अपने रूम में रेडी होने लगता है। और विंग जो देखता है इनको और कहता है तुम मेरे भाई से थोड़ा दूरी रहा करो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मुझे सब सही नहीं लगता। जो जो यून था वो देखता है, वो कहता है जी काका। और यून ये कहकर अपना फेस नीचे कर लेता है, उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी जो जीना चाहता है दौड़कर, वो कहता है कि आप दोनों को क्या हुआ। क्योंकि विंग जो काफ़ी सीरियस लग रहा था और यून का फेस नीचे था। जो विंग था कहता है अरे कुछ नहीं, बस मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लगाओगे, तुम बिल्कुल लड़कियों की तरह टाइम लगाते हो। जो जिन था वो पाउट करता है गग्गा। जो विंग था कहता अच्छा अच्छा चलो। और वो जो बाहर जाने लगता है और सब बाहर आ जाते हैं। यून जो चला जाता है अपने भाई से बात करने और विंग और जिन जो घूमने चले जाते हैं क्योंकि जिन ने तो चाइना देखा नहीं था, विंग जो देख रहा था। ये एरिया तो विंग ने नहीं देखा, पर हाँ विंग जो जिनको लेकर आता है एक जगह जो विंग देख रहा था। हाँ ये पहले से काफ़ी बदल चुकी है पर फिर भी काफ़ी अच्छी है। और विंग तो एक स्माइल करता है। जो जिन था वो कहता है क्या भाई आप यहाँ पहले भी आए हो। जो विंग था वो कहता है हाँ तुम तो जानते हो ना। जो जिन था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर फिर भी मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर भी आए हो। जो विंग था कहता है ज़्यादा तो नहीं पर मैंने काफ़ी जगह देखी है। और वैसे भी मैं 12 साल तक का था तब, तो मैं छोटा बच्चा तो नहीं था, सारी समझ आती थी मुझे। जो जिन था कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। वो जो वहाँ घूमने लगते हैं और वो कई जगह लेकर जाता है विंग जिन को, जो उसे पहले पता थी वहाँ पर भी, और कुछ जगह जो नहीं वो एक्सप्लोर करते हैं। अभी दोपहर का टाइम था। जो विंग था अभी उसने सोचा उसे मतलब लंच करना चाहिए और विंग जो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर जिन और विंग जो लंच करते हैं। और उसके बाद जब विंग जो बिल पेमेंट करने के लिए जब अपना कार्ड आगे बढ़ाता है तो वहाँ पर जो विंग के कार्ड में बता दिया जाता है कि विंग का कार्ड में पैसे नहीं है। और जब विंग ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। जो बिल पे करा मतलब पेमेंट ले रहा था वो कहता है सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद चेक कर सकते हो। और विंग जब चेक करता है सच में उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया था। विंग जो कॉल करता है अपनी मदर को पर उसकी मदर जो कॉल नहीं उठाती और विंग जो टेंशन में आ चुका था। और विंग जो देखता है अपने वॉलेट में वहाँ पर कुछ कैश था और विंग जो देखता है उन्हें जोड़ता है मतलब अच्छे से, तो हाँ वो बस पूरे पूरे पैसे ही बैठे थे तो विंग जो दे देते हैं उन्हें। और उसके बाद वो जो थे वो ले लेते हैं और विंग और जिन जो बाहर आ जाते हैं। विंग के पास अब 1 रुपया भी नहीं था और विंग के कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया था, उसकी मदर ने करा दिया था। जो जिन था कहता है गगा क्या क्या मम ने आपका भी करा दिया। जो विंग था वो कहते हैं हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से जो मैं भी मदर को बिना बताए आया हूँ। उन्होंने तो कह दिया था कि वो जिस गया है तो उसे उसके हाल पर रहने दो, पर तुमने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं नहीं रुक पाया और मैं यहाँ गया और देखो अब मॉम ने मेरे भी कार्ड ब्लॉक कर दिए। जो जिन था वो कहता है सॉरी काका। जो विंग था वो कहता है सॉरी की कोई बात नहीं है, वैसे भी मदर अभी नाराज़ है, बाद में मैं मना लूँगा उन्हें, ठीक है तुम फिक्र मत करो। हम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जो जिन था वो कहता है पर अब क्या हम पैदल जाएंगे। जो विंग था वो देखता है उसे कहता है नहीं पैदल क्यों जाएंगे, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो वो आएगा हमें देने। जब जिन ये सुनता है तो वो सोचता है कि हाँ उसे तो कॉल करनी चाहिए और वो जो यून को कॉल करता है। अब हमें थोड़ा सा यून की साइड दिखाया जाता है। यून जब सुबह सुबह वहाँ से गया था, यून जो डायरेक्टली ऑफिस में गया था क्योंकि उसे पता था इस टाइम उसके ब्रदर जो होंगे वो ऑफिस में होंगे। और जब यून वहाँ गया था ऑफिस में, यून जाया करता था अभी जब से वो आया था यहाँ पर आए हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे। और वो जो एक बार अपना ऑफिस घूम चुका था और उसे जो काम भी करना था कुछ दिनों में स्टार्ट, पर अभी वो उसने स्टार्ट नहीं किया था। और जब जुन आता है तो वहाँ पर जो वांग जी का सेक्रेटरी था वो पहचान लेता है, कहता है सर आप। जो यून था वो कहता है ब्रदर कहाँ है। जो सेक्रेटरी था वो कहता है एक्चुअली वो मीटिंग में है। यून कहता है जब गगा की मीटिंग कंप्लीट हो जाए तो उन्हें भेज देना, ठीक है मैं केबिन में जा रहा हूँ उनके। और सेक्रेटरी बस हाँ कह देता है और यून जो केबिन में चला जाता है।
1.5 घंटे बाद जो लानजान की जो मीटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और लानजान जो आता है अपने केबिन में। जो सेक्रेटरी था वो पहले ही बता चुका था कि यून आया है लानजान से मिलने। और जब लानजान आता है अंदर अपने केबिन में, वो देखता है यून जो सोफे पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में जो एक बॉल है और उससे वो खेल रहा है। वो जब यून देखता है वांगजी को, सॉरी एक्चुअली मेरे मुँह से बार बार वांगजी भी निकल रहा है, तो मैं इस स्टोरी में वांगजी का नाम लानजान है, पर अगर कभी निकल जाए मेरे मुँह से तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। जो लानजान को जब यून देखता है तो खड़ा हो जाता है, कहते काका। जो लानजान था वो चुपचाप आता है अपनी सीट पर जो जाकर बैठ जाता है, जो मतलब उसकी चेयर थी, और वो अपने लैपटॉप को ओपन कर देता है। जो यून था वो देखता है, काका मेरी बात तो सुनो। जो सेक्रेटरी था वो फाइल वहाँ रखता है और वो जो बाहर चला जाता है, और वांगजी जो एक नज़र देखता है यून को और फिर वो अपने कंप्यूटर में देखने लगता है। और जो यून था वो आता है और वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है काका। यून अपने भाई से डरता है क्योंकि उसका भाई जो काफ़ी कोल्ड दिखता है, हाँ उनके साथ काफ़ी नाइस है, पर फिर भी थोड़ा डर लगता है। जब भी वांगजी लानजान मतलब गुस्से में होता है तो वो बहुत खतरनाक लगता है इस टाइम, और यून नहीं चाहता कि उसके गगा उस पर गुस्सा हो जाए। जो लानजान था उसे घूर के देखता हुआ कहता है, तुम क्या तुम्हें अब अपनी गगा की याद आई है? जो यून था कहता है, पर जब लानजान था कहता है, तुम कितने टाइम हो चुका है घर पर भी नहीं आए हो, अगर मुझे मदर नहीं बताती तो मुझे तो पता नहीं चलता। जब यून ये सुनता है तो अपना फेस नीचे करता रहता है, कहता है काका वो आपको मैंने बताया था ना। जब लानजान था वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना वही। जो यून था कहता है, हाँ काका वही, और आप जानते हो उसका भाई भी आ चुका है और वो आपसे मिलना चाहता है। जो लानजान था वो देखता है, कहता है मुझसे? मुझसे क्यों? वो जो हम दोनों के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और जब लानजान ये सुनता है वो कहता है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। जो यून था कहता है, काका प्लीज़ ना बात कर लो ना, वैसे भी वो यूएसए से आए हैं और वो जो शायद कुछ टाइम बाद चले भी जाएंगे, पर वो जिन को लेकर जाएंगे, अगर आपने उनसे बात नहीं की प्लीज़ ना काका, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ जिन से, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। लानजान जो देख रहा था अपने भाई को, लानजान अभी खड़ा हो चुका था और जिन मतलब यून जो उसके सामने था, और लानजान देख रहा था अपने भाई को। उसका भाई भी कोई सॉफ्ट हार्टेड पर्सन नहीं है, पर मतलब है वैसे, पर मतलब औरों को नहीं दिखाता, पर अभी यून एक छोटा सा बच्चा लग रहा है जो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने बड़े भाई से। जो लानजान था वो कहता है, ठीक है कह देना तुम उसके भाई से, आज तो मैं नहीं मिल सकता पर कल जो मैं उससे मिल पाऊँगा। जब यून ये सुनता है वो खुश हो जाता है, वो लानजान को हक कर लेता है और कहता है थैंक यू काका। और जो यून था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लानजान भी एक हाथ से उसे बैकअप करता है और फिर जो कहता है ठीक है अब मुझे काम करना है, तुम जा सकते हो। जो यून था कहता है, क्या काका मैं भी आपकी हेल्प करूँ? जो लानजान था वो देखता कहता है, तुम? जो यून था कहता है, काका आप जानते हो मैंने भी इसी बिजनेस की स्टडी की है तो मैं कर सकता हूँ। जो वांगजी था वो फिर कह देता है, उसे कुछ फाइल दे देता है और यून जो वो फाइल देखने लगता है। ऐसे ही काम करते करते जो दोपहर हो जाती है, तभी यून के पास किसी का कॉल आता है। यून जो अपना फ़ोन देखता है तो वहाँ पर जिन का था, और यून जो उठाता है और कहता है क्या हुआ? जो जिन था वो अपनी रोनी सी वॉइस में कहता, यून हम यहाँ पर अकेले हैं, प्लीज़ हमें लेने आ जाओ ना। जब यून ये सुनता कहता है, जिन क्या हुआ? जो जिन था वो फिर उसे बता देता है कि उसके काका के कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं और वो यहाँ पर है, वो कैसे आए। जब यून ये सुनता है तो कहता है, तुम वहीं रुको मैं आ रहा हूँ। जो जिन था वो बता देता है कि वो वहाँ पर पार्क में है एक, क्योंकि वो कुछ टाइम दूर चले थे तो वहाँ पर एक गार्डन था, तो ये भी और ये जो जिन वो वहीं पर बैठे हुए थे। और अभी जो यून था वो खड़ा हो जाता है। जो वांगजी था वो देखता है, मतलब लानजान जो वो देखता है, वो कहता है क्या हुआ? जो यून था वो कहता है, काका एक इमरजेंसी हो गई, मुझे इसलिए जाना होगा, आपसे मैं बाद में मिलूँगा। जो लानजान था वो क्या कह देता है, और जो यून था वो बाय करके वहाँ से जा चुका था। और दूसरी साइड जो विंग था वो उस गार्डन में टहल रहा था और जिन भी उसके साथ था। जो विंग था कहता, तुम नॉर्मली भी तो उससे कह सकते थे, इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी? जो जिन था वो कहते हैं, काका अगर मैं उससे नॉर्मली कहता तो वो आराम से आता, पर देखो अब मैंने इससे कहा अब वो भागा भागा आएगा। और जिन ये कहकर हंसने लगता है। जो विंग था वो उसके सर पर एक हल्का सा थप्पड़ मारता है, कहते हैं हाँ सच में तुम एक्टिंग बहुत ज़्यादा करते हो, तुम्हें इतनी जल्दी रोना कैसे आ जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। जो जिन था वो पाउट करता कहता, काका आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे रोना नहीं आएगा। जिन जो था वो अपना बहुत पपी सा फेस दिखा रहा था। जो विंग था कहता हाँ ये फेस मुझे मत दिखाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। और वो जो ऐसे ही टहल रहे थे वहाँ पर, दोनों भाई एक दूसरे से मतलब बातें कर रहे थे, टॉक कर रहे थे। और 15 मिनट बाद ही जो यून वहाँ आ चुका था, और यून जो मतलब उसे जिन को फ़ोन करता कहता है, कहाँ हो तुम? जो जिन था वो कहता है मैं यहाँ हूँ, और वो जो कह रहा था कि मतलब बता रहा था कि वो उस जगह है। वो गार्डन काफ़ी बड़ा था तो वहाँ पर वो दूसरी साइड था। जिन जो यून से कहता है कि जब वो गार्डन में एंटर करेगा तो उसे राइट साइड चलना है, वो उसी साइड आया है तो वो वहीं पर है। और यून जो कॉल पर ही था और वो जो राइट साइड चल रहा था, तभी जिनकी नज़र जो यून पर जाती है, यून ने नहीं देखा था, और जिन जो चिल्ला कर कहता है यून यून यहाँ हूँ मैं। और जिन जो था वो अपने हाथों से इशारा कर रहा था, और यून की नज़र भी जो जिन पर जाती है, और वो देखता है और वो जो फिर कॉल काट देता है, स्माइल करता है, क्योंकि जो जिन था वो बच्चों की तरह अपने हाथ हिला रहा था। और यून जो वहाँ जाता है और विंग जो जिनके सर पर एक मारता है, कहते दिख गया है उसे, अब हाथ हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो
जिंदा कहता है गगा आप क्यों मारते रहते हो, मुझे पेन होता है ऐसे सर में। जो बीइंग था वो फिर से उसके सर पे एक मारता है और जो जिन वो पाउट कर लेता है। इतने वहाँ पर जो यून भी आ चुका था और वो आता है और वो जो हेलो कहता है दोनों को। और जो विंग था वो कहता है तुम्हें शायद हमने परेशान कर दिया। जो यून था वो कहता है नहीं नहीं गगा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आने वाला था, बस मैं भाई की थोड़ी हेल्प करने लगा था, वरना मैं आ जाता। जो विंग था वो क्या कहता है कह देता है। जो यून था तो वो पूछता है तो क्या कहीं जाना है या आप यहीं पर टहलने वाले हो अभी। जो जिन था वो कहता है क्यों ना हम कहीं घूमने चले किसी और जगह, मैं तो यहाँ से कहीं और जा भी नहीं पाया। जो यून था वो देखता है कहता है कहाँ जाना है। जो जिन था वो कहता है मुझे मुझे मूवी देखना है। और जब जिन ये कहता है तो वो विंग को भी देखता है। विंग जो कुछ नहीं कहता वो ओके था। जो यून था वो कहता है क्या गगा चले हम मूवी देखने। वो यून विंग से पूछता है, विंग भी ओके कर देता है और फिर वो वहाँ से कार में बैठते हैं और वो जो चले जाते हैं सिनेमा में मूवी देखने। और वो सब जब अंदर आते हैं वो देखते हैं जो मूवी थी वो एक कॉमेडी मूवी थी और जिन तो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था उससे देख देख कर। और विंग जिसे कॉमेडी मूवी अच्छी तो लगती थी पर फिर भी इसमें कोई एक्शन नहीं था, बस कॉमेडी कॉमेडी थी, तो विंग को भी बस ठीक ही लग रही थी। पर यून उसे तो जिनकी स्माइल अच्छी लग रही थी, वो भी खुश था जिनको इतना खुश देखकर। और वो जो मूवी एंजॉय करते हैं तीनों। और उसके बाद जो बाहर आते हैं विंग जो यून के साथ मतलब कुछ टाइम स्पेंड किया ही था। यून एक अच्छा लड़का था और जिस तरीके से जिन ने उसके बारे में बताया था तो विंग को पता ही था। और अभी वो सब जो शाम के टाइम अपने अपार्टमेंट पे आते हैं जिन और यून और विंग तीनों के तीनों थके हुए थे। उन्होंने जो बाहर से ही डिनर कर लिया था और अभी जो रात का टाइम था ही मतलब, तो वो सब जो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जो विंग था वो देखता है अभी जो यून और जिन एक ही रूम में जा रहे थे। और विंग जो कहता है जिन, और जिन जो रुक जाता है कहता है हाँ गगा। जो विंग था वो कहता है तुम दोनों एक ही रूम में जा रहे हो, क्या यहाँ पर कोई और रूम नहीं है। और विंग देखता है ध्यान से चारों तरफ कि हाँ इसमें शायद कोई और रूम नहीं है, वहाँ पर 2 ही रूम है। वो मतलब दिख रहा है साफ 2 दरवाजे हैं। तो जो जिन था वो कहता है गगा वो हम और एक रूम में आप हो ना, तो बस इसीलिए। जो विंग था वो उसे घूर के देखता है कहता है जिन तुम उसके साथ इतने टाइम से रह रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अभी नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी पहले शादी हो जानी चाहिए। जो जिन था वो कह रहे गगा आप भी क्या मॉम की तरह बातें कर रहे हो, अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, आप तो ऐसा मत कहो। जो विंग था वो देखता है उसके भाई को, वो किस तरीके से मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहता है, वो भी उसके सामने। जो जिन था वो कहता है गगा गगा प्लीज़ जाने दो ना, ठीक है जाओ। और जब जिन ये सुनता है तो वो तो आकर दौड़कर हक कर लेता है विंग को, कहता है थैंक यू गगा। और वो विंग के चिक्स पर एक किस कर देता है। विंग कहता है जिन, और जिन जो वहाँ से दौड़कर भाग जाता है वो तो हंस रहा था। और विंग भी स्माइल करता है। फिर विंग अपने रूम में चल जाता है। हाँ उसे सही नहीं लगा था भी, लेकिन फिर भी वो बॉयफ्रेंड्स है और कोई वो बच्चे तो है नहीं, उनकी एज मतलब अडल्ट है वो, तो विंग ने फिर इसलिए मतलब कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहता, उसके भाई की लाइफ है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। इसीलिए विंग जो अपने रूम में जाता है वो जाता है पहले शॉवर लेता है और उसके बाद विंग जो अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर आकर लेट जाता है। और विंग जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, विंग जो सो जाता है। दूसरी साइड जो युन और जिन जो अपने रूम में जाते हैं और जो युन था वो कहता है मैं तो घबरा गया था, तुम्हारे भाई ने जैसे गुस्से में कहा था। जो जिन था वो कहता है मुझे पता था वो बस ऐसे ही तुम्हारे सामने गुस्सा दिखा रहे हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और वो बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार भी करते हैं, मैं जो भी कहता हूँ वो कभी मना नहीं करते। जो युन था कहता सच में तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं। जो भी जिन था वो कहता है हाँ मेरे ब्रदर बेस्ट ब्रदर हैं। और युन फिर जिनको बैक से हक कर लेता है क्योंकि जिन तो अपने भाई की बातें करने लगा था। और जिन जब ये फील करता है क्या कर रहे हो। जो युन था कहता है तुम जानते हो मैंने सुबह से तुम्हें हक तक नहीं किया। जो जिन था वो देखता है उसे और कहता है सुबह कितना ज़्यादा हक किया था तुम जानते भी हो, भाई ने मैं कैसे देख लिया था, मैं बहुत एम्बेरस था उस टाइम। जो युन था वो कहता है हाँ तो क्या हुआ, पर बेबी अभी देखो ना अभी तो रात का टाइम है और वैसे भी अब तो कोई नहीं आने वाला रूम में, क्या मतलब है तुम्हारा। जो युन था वो जिनको अपनी ओर पलट देता है और उसे जो अपनी बाहों में बिल्कुल कैद कर लेता है, जैसे उसकी कमर में मतलब अपने दोनों हाथ कस के डाल लेता है उसे, जो बिल्कुल अपने आप से चिपका लेता है। जो जिन था वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और पीछे होने की कोशिश करता है, युन क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे। पर युन जो कहता है बेबी अभी मैं इतना थक चुका हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने स्वीट हार्ट की थकान को मिटा देना चाहिए। जब जिन ये सुनता है उसे देखता है अपनी छोटी छोटी आइस करके और कहता है मतलब क्या है तुम्हारा, हाँ तुम्हें थकान हो रही है तो रेस्ट करो ना। जो युन था वो एक स्माइल करता है कहता है हाँ तो मैं रेस्ट करने के लिए तो कह रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा। जो जिन था उसके माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा था, तो वो जो था वो कहता है नहीं नहीं मैं भी रेस्ट कर कह रहा हूँ चलो। और जिन जो जाने लगता है मतलब उसकी भाव से छुड़ने की कोशिश करता है, पर युन कहाँ छोड़ने वाला था। युन तो जैसे उसे अपने दोनों हाथों से मतलब जिनके बम पे अपने दोनों हाथ रखता है, उसे अपने गोद में ही जैसे उठा लेता है ऐसे ही और उसे डायरेक्टली बेड पर लाकर गिर देता है। और जिन जो कहता है यून क्या कर रहे हो, और यून जो आ जाता है उसके ऊपर और उसे हक कर लेता है बिल्कुल टाइटली। और जिन जो कहता है हटो तुम कितने भारी हो तुम हटो। पर जिन जो था मतलब यून जो था वो कहता है बेबी ऐसे रहो, वरना तुम जानते हो तुम अगर इस तरीके से हरकतें करोगे तो फिर कुछ और हो जाएगा। और जब जिन ये सुनता है वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, वो शांत हो जाता है। और यून जो हंसता है जोर जोर से कहता है तुम डर गए हाँ। जो जिन था कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल किसी से नहीं डरता। जो यून था कहता है नहीं तुम डर गए, जब तो देखो तुम कितना ज़्यादा शांत हो चुके हो। जो जिन था वो फिर उसे पुश करता है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं डर गया हाँ।
मैं बिल्कुल नहीं डरता, तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जो युन था वो उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि जो जिन था वो अपना पंच बना कर दिखा रहा था और उसके हाथों को पकड़कर अपने ऊपर उसे पुश कर देता है। और अभी जो जिन था वो अब उसके ऊपर आ चुका था, मतलब उसका फेस बिल्कुल उसके फेस के सामने था। और युन कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो मेरा बेबी मुझे संभाल भी पाता है। और जब जिनी सुनता है उसके चिक्स रेड हो जाते हैं, कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो। और वो जो उसके ऊपर से हटने की कोशिश करता है, पर अभी उनको हाँ उसे छोड़ने वाला था। यून जो उसे उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे जब किस करने लगता है। और यून जो अपने हाथ जो दोनों ही जिन की कमर पे रखता है और उसके शर्ट के अंदर कर देता है और उसे जो टच करने लगता है। और जिन भी यून की किसका रिस्पॉन्स करा था और वो दोनों जो अपने रोमांस में लग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड, वांग जी भी अपना मतलब काम करता है और वो जो घर जाता है। वांग जी जो आज 10 बजे जा चुका था, उस टाइम तक जो यानली थी वो लानजान का, सॉरी गाइस मैं वांग जी कह रही हूँ पर पता नहीं क्यों मैं कोशिश तो कर रही हूँ लानजान ही कहूँ, पर वो कहते हैं ना आदत सी हो गई है, मैं लानजान बहुत कम कहती हूँ तो शायद इसलिए। पर प्लीज़ अपनी दीदी को माफ़ कर देना और अच्छे से कर लेना। वैसे तो वांग जी और लानजान एक ही है, पर फिर भी जो लानजान था वो देखता है उसकी मदर जो आज उसका इंतजार कर रही थी। जो यानली देखती है लानजान आ गया, यानली जो खड़ी होती है और लानजान जाता है, वो कहता है मॉम क्या हुआ, आप मेरा अभी तक वेट कर रही थी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है और ग्रैंड मदर से भी, पर आप तो ना मानते नहीं हो। जो यानली थी वो कहती है मैं जानती थी तो जल्दी आने वाला है, इसीलिए मैं वेट कर रही थी, मैंने पूछा था तुम्हारे सेक्रेटरी से। जब लानजान नहीं सुनता है कहता है ठीक है पर आप रेस्ट करना चाहिए था। जो यानली थी वो कहती है हाँ मैं कर लूँगी, वैसे भी मैं रेस्ट काफ़ी करती हूँ, ठीक है मैं कोई बूढ़ी नहीं हुई हूँ। जो लानजान था वो कहता है अच्छा आप बूढ़ी नहीं होगी हो, आप 60 की हो चुकी हो। जब यानली ये सुनती है वो शॉक हो जाती है, कहती है क्या क्या कह रहे हो। और वो जो लानजान को जैसे हिट करने वाली थी, पर लानजान जो हंसता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपनी मदर को बस टीज कर रहा था, उसकी मदर अभी 60 की नहीं हुई है। यानली मतलब 54 55 इसके करीब है। तो जो वो था लानजान वो तो चला जाता है और यानली भी स्माइल करती है और वो लानजान के लिए जो डिनर था वो गर्म करने लगती है। लानजान आता है, फिर यानली जो उसे डिनर सर्व करती है और वो जो खाना खाते हैं। उसके बाद यानली थोड़ा बात करती है लानजान से और वो फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है आधी रात को, जो विंग था उसे कुछ फील हो रहा था। विंग जिसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसके ऊपर आ रहा है। विंग जो सो रहा था पर उसे लग रहा था जैसे कोई तो है जो उसकी बॉडी को अपने हैंड से टच कर रहा है। विंग को लग रहा था कोई उसके टमी को, मतलब उसके शर्ट के अंदर है किसी के हाथ और वो जो उसे टच किए जा रहे हैं। और विंग जिसकी पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी, उसके बहुत पसीना आ रहा था और विंग जब अपने आइस को ओपन करना चाहता था, पर विंग जो आइस ओपन कर नहीं पा रहा था। विंग को पता नहीं क्या हो रहा था, विंग जो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग जो बहुत अजीब फील कर रहा था, वो खोलना चाहता था पर उसकी आइज़ जो खुल नहीं रही थी। और विंग फील करता है कोई जैसे उसे किस कर रहा है और किसी की टंग जो उसके माउथ में है। और विंग जो जिसे मतलब सांस भी नहीं आ रही है और विंग जो एकदम से विंग की आइज़ ओपन हो जाती है और विंग जो बैठ जाता है वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग जो साइड टेबल पर जो लैंप था उसे ऑन कर देता है और विंग देखता है पूरे रूम में कोई नहीं था, पर विंग का जो पूरा फेस है, पूरी बॉडी मतलब विंग के पसीने से लथपथ थी। और विंग जो पहले अपनी सांसों को काम डाउन करता है, विंग जो उतरता है और वो पूरे रूम में चेक करता है पर वहाँ पर कोई नहीं था। और विंग जो सोचता है ज़रूर ज़रूर उसका ये नाइटमेयर है। पर इस बार नाइटमेयर कुछ अजीब, मतलब विंग को हर बार दिखता था पर इस बार विंग को कुछ दिखा नहीं, बस कुछ सब कुछ फील हुआ था। और विंग जो सोचता है कि बस उसे नाइटमेयर पता नहीं कब छोड़ेंगे। विंग जो पहले वॉशरूम में जाते हैं अपने आप को फ्रेश करता है और वो आकर फिर से लेट जाता है। और विंग अभी उससे नींद नहीं आ रही थी। विंग कुछ टाइम अपना मोबाइल चलाता है और उसके बाद विंग को नींद आई जाती है। अब हमें डायरेक्टली मॉर्निंग में दिखाया जाता है। जो विंग था वो उठ चुका था और विंग जो बाहर आया था पर बाहर कोई नहीं था किचन में। और विंग सोचता है शायद वो उठे नहीं और विंग जो जाता है डोर पर नॉक करता है। रूम में जो थे युन और जिन जो एक दूसरे को कटल करके सो रहे थे, वो दोनों जो अपने आप की बॉडी मतलब हाफ उनकी कवर थी ब्लैंकेट से, पर हाफ जो उनकी बॉडी जो अपर थी वो नेकेड थी बिल्कुल। और उन दोनों की बॉडी पर जो काफ़ी बाइट मार्क्स देखे जा सकते थे। और जब उन्हें नॉक की आवाज़ आती है, जो यून था उसकी आइज़ ओपन हो जाती है और यून जो आंखें खोलता है उसकी नज़र डायरेक्टली घड़ी पर जाती है और वो देखता है टाइम। अभी टाइम जो पूरे 8 बज चुके थे। और यून जो उठता है और वो जो मतलब जिनसे दूर होता है, यून जो बिल्कुल नेकेड था वो जल्दी से अपने क्लोथ पहनता है और वो जो जाता है कि डोर पर नॉक हो ही जा रही थी। और यून जो डोर हल्का सा ओपन करता है, कहता है गगा आप। जो विंग था कहता हाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों, अभी तक उठे नहीं, कितना लेट हो चुका है। जो यून था कहता हाँ हाँ बस हम अभी आ रहे हैं। और विंग जिसकी नज़र थी यून पर, यून की जो नेक है उसमें काफ़ी मार्क दिख रहे थे और यून की हालत जो बिल्कुल बिगड़ी हुई दिख रही थी। जो विंग था कहता हाँ जल्दी आओ और सिर्फ लेकर आओ। और विंग जो बाहर आ जाता है, विंग जाता है किचन में और विंग जो कुछ खाना बनाने लगता है। दूसरी साइड यून जो जाता है जिनके पास उसे उठाता है, जिनके साथ फिर यून दोनों शावर लेते हैं साथ में और वो बाहर आ जाते हैं। जब तक वो आते हैं जब तक विंग जो ब्रेकफास्ट बना चुका था और टेबल पर सर्व करके वो बैठा हुआ था, उनका इंतजार कर रहा था। और जब जिन देखता है कहता है गगा आपने बना भी लिया। जो विंग था वो कहता है हम हाँ, अगर मैं तुम्हारा इंतजार करता तो आज तो मुझे डिनर ब्रेकफास्ट की जगह लंच करना पड़ता। जो जिन था वो कहता है तो गगा तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको
अब बनाना पड़ा तो मुझे आपके हाथ का खाने को मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, आप बहुत कम बनाते हो खाना। जो विंग था वो कहते हैं हाँ हाँ चलो आ जाओ खा लो। और फिर वो तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। और विंग जो पूछता है यून से कि उसका भाई कब उससे मिलेगा। जो यून था वो फिर सोचता है, क्योंकि वांग जी ने बताया था हाँ वो कल मिलेगा, पर टाइम उसने एग्जैक्टली बताया नहीं था। जो यून था वो फिर कॉल करता है लानजान के पास। लानजान जो उड़ भी चुका था और वो जो ऑफिस के लिए कार में मतलब बैठा हुआ था, वो ऑफिस जा रहा था। जब उसके पास कॉल आता है यून का तो वो उठाता है, कहता है क्या हुआ। जो यून था कहता है भाई वो जिनके ब्रदर पूछ रहे हैं आप कब मिलोगे उनसे। जो लानजान था जब वो ये सुनता है तो वो कहता है, वो देखता है पहले मतलब अपना जो उसके पास लैपटॉप था उसमें देखता है अच्छे से। फिर वो कहता है शाम को तुम डिनर टाइम पर कह दो, डिनर टाइम पर मैं उससे मिलूँगा। जब ये नहीं सुनता है वो कहता है ओके गगा क्या कितने टाइम फिर भी। जो लानजान था वो कहता है 8 बजे, क्योंकि आज लानजान के सामने कोई भी मीटिंग नहीं थी इसलिए उसने 8 बजे कहा था। जो यून था वो क्या कर देता है और फिर लानजान भी कॉल कट कर देता है। और यून जाता है, वो कहता है गगा वो मेरे ब्रदर आपसे डिनर के टाइम मिलेंगे, वो 8 बजे उन्होंने बताया है। जो विंग था वो क्या कहता है, कहता है जो जगह कहाँ पर। जब विंग सोचता है उसने तो जगह पूछी नहीं, वो जो था वो कह देता है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ओके। जो विंग था वो ठीक कह देता है ठीक है। और विंग जो सोचता है उसे जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ पर किसके भरोसे रहेगा, मतलब उसके पास एक भी रुपया नहीं है। वो यहाँ पर क्या पता कितने टाइम रुके, क्योंकि वो जिनको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा यहाँ पर। वो भी यहाँ अपने भाई से बहुत प्यार करता है विंग, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने भाई के लिए, इसीलिए वो ऐसे तो अपने भाई को नहीं छोड़कर जाएगा। जो विंग था वो ओके कह देता है। और यून जो फिर वहाँ से कहता है कि वो भी जाएगा, उसे भी अब ऑफिस में अपने भाई का हाथ बटाना पड़ेगा। जो विंग था वो कहता है वैसे तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है। जो यून था वो देखता है कि उनके भाई को मतलब जिन ने नहीं बताया। जो यून था कहता है वो जो कंपनी है ना चाइना में, लैंड कंपनी जो टॉप नंबर 1 पर है वही है। जब विंग ये सुनता है तो उसकी आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है, क्या वो टॉप नंबर 1 कंपनी। जो यून था कहता है क्या हुआ गगा क्या आपको नहीं पता था। जो विंग था कहता है नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जो यून था वो कहता है हाँ वो वही हमारी है, मेरे गगा जो उसे संभालते हैं, पहले मेरे फादर संभालते थे और वो जो पहले मेरे ग्रैंडफादर की थी। जब विंग ये सुनता कहता हाँ हाँ ठीक है, पर तुम ऑफिस जा रहे हो तो जिन यहाँ अकेला नहीं रहेगा। जो यून था वो देखता है, वो कहता है पर आप। जो विंग था कहता है एक्चुअली मुझे भी जॉब देखने जाना है। जब यून ये सुनता कहता है आपको जॉब। जो विंग था वो कहता है हाँ एक्चुअली अब तुम तो जानते ही हो कार्ड ब्लॉक करा दिए हैं मॉम ने, और यहाँ पर पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी। यून जो था कहता है पर गगा आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की, मैं हूँ ना। जो विंग था कहता है यून हाँ मैं जानता हूँ तुम हो, पर फिर भी अब मुझे नहीं पता ना मैं कितने टाइम यहाँ रहूँगा, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, और जिनको ऐसे अकेले छोड़कर तो नहीं जाऊँगा। और अगर तुम चाहते हो कि जिन यहाँ रहे कुछ टाइम तो मुझे जॉब तो करनी पड़ेगी और तुम मुझे मना नहीं कर सकते। जब यून ये सुनता है तो वो क्या ही कह सकता था। यून भी फिर ओके कर देता है। और यून कहता है गगा क्यों ना आप मतलब हमारी कंपनी में एक बार ट्राई करके देखो। विंग जब सुनता है तो वो देखता है। जो यून था वो कहता है हाँ आप एक बार कोशिश कर सकते हो, वैसे मिल सकती है आपको जॉब। जो विंग था वो कहता है ठीक है। विंग भी मान जाता है और विंग जो जाता है अपने रूम में, वो जो अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब विंग के पास कुछ फ़ोटोज़ थी तो विंग जो उनकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेता है, क्योंकि विंग ने हर डॉक्यूमेंट की अपनी फ़ोटो रखी थी अपने पास, क्योंकि कहीं भी ज़रूरत हो सकती है। विंग जो कुछ जो ज़रूरी होते हैं जैसे पासपोर्ट और जो जैसे और भी आईडी होती हैं वो थी उसके पास, पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो विंग के पास सारे नहीं थे, कुछ फ़ोटोज़ थी और कुछ जो रियल थे। और विंग जो वही सब रखता है और विंग जो चला जाता है यून के साथ, वो रास्ते में करवाता है जो भी कराना था उसे, अपने डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल रेडी करता है। और विंग जो यून के साथ जा रहा था, यून जो कार लेकर आया था यहाँ पर, जिन जो अपने घर पर मतलब वहाँ पर अपार्टमेंट पर अकेला था, यून ने कहा था कि वो लंच तक आ जाएगा। जिन को आराम करना चाहिए, और वैसे भी जिनकी हालत भी ठीक नहीं थी क्योंकि रात उन दोनों ने अपना रोमांस किया था, तो जिन थोड़ा उसके बैक में पेन था, इसलिए जिन जो बस आराम करने वाला था। और विंग और यून जो लैंड कॉर्पोरेशन के बाहर आकर रुकते हैं, और विंग देखता है वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है। और जो यून था वो बाहर निकलता है और वो विंग को भी निकालता है। जो विंग था वो देखता है और कहता है ये तुम्हारी कंपनी है सच में। जो यून था कहता है हाँ हाँ गगा क्या आपको यकीन नहीं हो रहा। जो विंग था कहता है वो चलो देख लेते हैं। और विंग जो अंदर आता है, जो यून था वो आता है, विंग उसके साथ था तो कोई विंग को भी नहीं रोकता, और ऐसे ही वो सब अंदर आते हैं। विंग देख रहा था अंदर से भी जो वो है मतलब कंपनी काफ़ी अच्छी है, मतलब जिस तरीके से बनाई गई है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है कंपनी, क्योंकि वो टॉप कंपनी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जिन जिन चीज़ों का मतलब वहाँ की कलरिंग वगैरह सब कुछ हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। और यून जो से लेकर जाता है, यून जो डायरेक्टली मतलब लिफ्ट में जाते हैं, वो जो प्राइवेट लिफ्ट थी उसमें, और विंग भी उसके साथ ही जाता है यून के, और वो जो डायरेक्टली 5th फ्लोर पर जाकर रुकते हैं। और वहाँ पर जो यून था वो एक डिपार्टमेंट में लेकर जाता है, जो मतलब जहाँ जॉब के वो होती थी, वो एक मैनेजर था वहाँ पर, जो जॉब के इंटरव्यू जो आज कुछ चल रहे थे, तो जो यून था वो लेकर जाता है विंग को वहाँ। और जब वो मैनेजर देखता है यून को, वो भी जानता था, तो वो यून को ग्रीट करता है। जो यून था वो कहता है, यून भी ग्रीट करता है मतलब उसे, और वो क्योंकि वो ओल्ड था थोड़ा,
50-60 साल का था, मतलब वो 50 के करीब। जो यून था वो कहता है अंकल एक्चुअली ये जो मेरे फ्रेंड है, आप इनके लिए देख लीजिए कोई अगर जॉब हो तो। जो वो था अंकल जो थे, मतलब वो कहते हैं पर यून बेटा ऐसे नहीं दे सकते। जो यून था कहता है अंकल देख लीजिए ना मेरे गग्गा सच में बहुत टैलेंटेड है, आप चाहो तो इनके डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो, सब लेकर आए हैं। जो वो था अंकल वो देखता है, वो कहता है चलो ठीक है देख लेता हूँ मैं। और वो जो विंग से डॉक्यूमेंट ले लेता है, क्योंकि मतलब विंग उसके साथ था तो उसे हाथों हाथ ही देख लिए थे। और वो जो आदमी था वो देखता है जब विंग के डॉक्यूमेंट, तो वो शॉक हो जाता है। वो देखता है क्योंकि विंग के डॉक्यूमेंट्स काफ़ी मतलब अमेजिंग थे। विंग की जो भी डिग्री थी, जो भी सब कुछ था वो बहुत अच्छा था। जो वो था वो देखता है विंग को और कहता है आप इतना बेस्ट बेस्ट। जो विंग था कहता है क्या सही नहीं है। जो वो थे अंकल वो कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा है बेटा ये तो। और वो जो कुछ विंग से कुछ 2-4 सवाल करते हैं और विंग जो सबके जवाब काफ़ी परफेक्टली देता है। जो वो था मतलब जो अंकल थे वो कहते हैं आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो विंग था कहता है ठीक है। जो वो मतलब जो अंकल थे वो विंग का फ़ोन नंबर ले लेते हैं और विंग से कह देते हैं कि वो जा सकता है, वो उसे कॉल करके बता देंगे। यून जो विंग के साथ फिर बाहर तक उसे छोड़ने आता है। जो विंग था कहता है अरे यून तुम तो शायद काम करने वाले थे। जो यून था कहता है हाँ गगा आपको मैं छोड़ देता हूँ ना। जो विंग था कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर फिर वापस आओगे, कोई सही नहीं है, मैं चला जाऊँगा। जो यून था कहता है पर गगा जो विंग था कहता है यून तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा। फिर यून सोचता है कि उनके पास तो पैसे भी नहीं है। तो यून जो था कहता है गगा एक काम कीजिए आप मेरा कार्ड रख लीजिए। जब विंग देखता कहता है यून ये जो वो था यून वो कहता है गगा आप रख लीजिए, वैसे भी आप मेरे गगा ही हो और आप कर रहे हो ना जॉब, आपके जब सैलरी आएगी आप तब दे देना अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है क्योंकि हाँ उसे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। तो विंग कहता है ठीक है। और विंग जो वो कार्ड रख लेता है क्योंकि उसके पास भी ज़रूरत है, वो यहाँ से जाएगा कैसे, उसके पास मतलब पैसे तो है नहीं और कोई कार वार मतलब कैब वूब कुछ नहीं है। और यून जो फिर विंग को बाय कर देता है, मतलब विंग जो उसे आने नहीं देता अपने साथ, उससे कह देता है वो अपना काम कर ले। फिर यून जो ऊपर चला जाता है वांग जी के मतलब लानजान के फ्लोर पर। और जो विंग था वो नीचे आ जाता है। और जब विंग बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका था, विंग जो बाहर जा रहा था, पर तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है। और वो इंसान जो मतलब दोनों ही गिरते गिरते बचते हैं, वो इंसान जो कहता है अरे देख के नहीं चल सकते क्या, और वो विंग को देखता है। जब विंग कहता है सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो इंसान जो देखता है वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो उसके बॉस ने जो अभी उसे एक काम किया था और वो जो वही करके आ रहा था, पर फिर भी वो इतना ज़्यादा परेशान था, उसका तो मन कर रहा था जॉब ही छोड़ दे। वो और कोई नहीं वो मिन था। और जब मिन विंग को देखता है तो उसे लगता है उसने कहीं देखा है क्या, मैंने आपसे मिला हूँ पहले कहीं। जो विंग था उसे देखता है कहता है नहीं मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे नहीं लगता मैं आपसे मिला हूँ। जो मिन था कहता ओह शायद मैं किसी और से मिला हूँगा, वैसे भी मेरे बॉस ने मुझे बिल्कुल परेशान कर के रख दिया है, मुझे तो अब अपने घर वाले भी याद नहीं रहते। जो विंग था वो उसे शौक होकर देखता है कि अब क्या ये पागल है। जो मिन था वो फिर बड़बड़ करके वहाँ से चला जाता है। और मिन जो सोच रहा था आज तो वो जॉब छोड़ ही देगा क्योंकि वांग जी जिसने उसे सुबह 5 बजे से काम पर लगाया हुआ है, मतलब लानजान ने। और मिन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसके बॉस बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं इस मामले में, उसे हर वक्त बस काम काम करते रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो मतलब डिले हो गई थी और लानजान जो चाहता था कि वो जल्दी से, और उसी चक्कर में जो मिन लगा हुआ था और वो बाहर से भी आया था। और वो मीटिंग जो कुछ टाइम पहले मतलब वो जो 1-1.5 महीने के लिए पोस्टपोन हो चुकी थी, वो अब जो 2 दिन बाद ही थी। और इसीलिए मिन जो आ रहा था और मिन ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया था। पर हाँ मिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और ये जो मंथ का आज लास्ट डे था, तो मैंने सोच लिया था कि वो कुछ और जॉब कर लेगा, उसने जो कोई और पोस्ट पर काम करेगा और ये सेक्रेटरी वाली जॉब तो वो छोड़ ही देगा। और वो जो जाता है लानजान के केबिन में, और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है वो जो अंकल थे जो जिन्होंने मतलब विंग का इंटरव्यू लिया था, वहाँ पर जो और इंटरव्यू भी चल रहे थे। और वो अंकल जो वो फाइल देखते हैं, मतलब विंग जो अपनी फाइल वहीं छोड़ कर जा चुका था, और वो जो फाइल लेकर जाते हैं वहाँ पर मतलब लानजान के केबिन में, क्योंकि वो एक बार दिखाना चाहते हैं लानजान को, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छा ये सीवी लगा है विंग का, मतलब विंग की जो फाइल है वो काफ़ी उन्हें पसंद आई है इसीलिए। और दूसरी साइड जो यून था वो जाता है लानजान के केबिन में और लानजान से जो मिलता है, और लानजान भी जो उसे काम बता देता है, और यून जो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जो दूसरा केबिन है जो लैंसचैन का है, जो यून है वो वहीं पर काम करने वाला है अभी। और जो मतलब लैंसचैन अब ऑफिस नहीं आते, वो बहुत कम ही आते हैं, कभी कभी जब ज़रूरत होती है, इसीलिए यून वहीं पर काम करने वाला है। और वो जा चुका था वहाँ से। और दूसरी साइड जो मिन था वो जब नॉक करता है डोर पर, और जब डोर पर नॉक होता है तो जो लानजान तो कहता है कम इन। और मिन जो अंदर आता है, मिन की हालत बिल्कुल मतलब उसके बाल भी बिखरे उखरे थे, उसकी हालत बहुत बेकार लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिस में नहीं कहीं ऐसे घूम रहा है। जो लानजान था जब उसकी नज़र उस पर जाती है कहता है ये क्या हाल बना रखा है। जो मिन था वो रोने लगता है, कहता है सर सर मुझे नहीं करनी है जॉब। और वो डायरेक्टली कहता है, और जो लानजान था वो शॉक होकर देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। जो वो था मिन, वो जाता है वो डायरेक्टली लानजान के पैर में गिर जाता है, और लानजान जो खड़ा था कहता है क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। जो मिन था कहता है सर आप जानते भी हो मैं कल रात से सोया भी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, मैं आपका असिस्टेंट नहीं बन सकता, प्लीज़ सर। जो लानजान था वो गुस्सा करता हुआ कहता है तुम ऐसे कैसे सडनली ये जॉब छोड़ सकते हो, तुम जानते हो तुम्हें अगर मेरी जॉब छोड़नी है तो तुम्हें पहले किसी और असिस्टेंट को तलाश करना चाहिए। तुम अगर ऐसे जॉब छोड़कर चले जाओगे तो ये सब काम कौन करेगा, हाँ तुम क्या चाहते हो असिस्टेंट का काम भी मैं ही करूँ। जो मिन था वो कहता है सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे दूसरे डिपार्टमेंट्स में
ट्रांसफ़र कर दो सर, मैं नहीं कर सकता। जो लानजान था वो तो देख रहा था, मिन तो इतनी बुरी तरीके से उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, आज तक कोई भी इतनी बुरी तरीके से उससे रिक्वेस्ट नहीं की, क्योंकि मिन तो बहुत परेशान हो चुका था। लानजान का जब मन करता था वो मिन को ही परेशान कर दिया करता था, और मिन जॉब नहीं सह सकता था। हाँ, वो थोड़े कम पैसे में काम चला लेगा, पर वो जब ये जॉब नहीं कर सकता। उसकी वाइफ उस पर कितना नाराज़ होती है कि उसकी वाइफ मतलब अपनी वाइफ के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करता, वो जॉब नहीं कर सकता। और जो लानजान था, अभी ये सब चल ही रहा था, तभी डोर पर फिर से नॉक होता है। जो लानजान तो कहता है खड़े हो जाओ, और मिन जो एक सांस में मतलब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल चुका था डोर पर नॉक हो चुका है। और लानजान जिसने बहुत गुस्से में मतलब कहा था, जो लानजान तो कहता है कम इन, और बाहर से जो वही अंकल आते हैं, और वो आते हैं और कहते हैं सर वो मुझे आपको ये दिखाना था। जो लानजान तो कहता है क्या है ये? सर ये एक CV है, एक एम्प्लॉय की, जिन्होंने आज ही इंटरव्यू दिया है। लानजान जो उसे देखता है, लानजान का और भी मूड खराब हो जाता है। लानजान कहता है तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मैंने किस काम के लिए रखा है? क्या ये सब CV मैं देखता हूँ? जो वो था वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लानजान का मूड अच्छा नहीं है। वो तो बस दिखाना चाहता था, क्योंकि उसने डिसाइड नहीं किया था। जो वहाँ पर छोटी मोटी जॉब के ही मतलब इंटरव्यू हो रहे थे वहाँ पर, तो जब इतनी अच्छी CV है तो वो चाहता था इसे एक अच्छी जॉब मिले, मतलब ज़्यादा हाई पोस्ट वाली। जो वो था, कहता नहीं सर बस मैं तो इसलिए दिखाना चाहता था आपको, इनकी CV बहुत अच्छी है, आप एक बार देख सकते हो। और वह कहकर आगे फाइल रख देता है। और लानजान जिसका मूड खराब था, पर फिर वो सोचता है कि अगर इसकी सच में अच्छी है, ये कह रहे हैं, क्योंकि यही है जो ज़्यादातर जॉब पर रखते हैं, तो वो सोचता है कि अगर ये कह रहे हैं तो शायद अच्छी होगी। लानजान जो उसे उठा लेता है और उसको देखता है, और लानजान जो देख रहा था उसे पढ़ रहा था। और लानजान देखता है, इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छी है। और लानजान का मूड जो जैसे लाइट हो चुका था, लानजान देखता है उसे और उस पर नाम पढ़ता है, जिस पर नाम था शाओविंग। और लानजान जैसे नाम पर ही अटक जाता है, विंग। और जो मिन था, कहता है सर। जो लानजान था उसकी नज़र उस पर जाती है, और लानजान जो घूर के देखता है, मिन डर जाता है। मिन कहता है क्या क्या सर, आप इसे ही सेक्रेटरी बनाने वाले हो? और जब लानजान ये सुनता है तो उसे घूर के देखता है, कहता है जाओ यहाँ से। जो मिन था, कहता है क्या मैं? जो लानजान था वो कहता है हाँ तुम जाओ यहाँ से। जो मिन था, कहता है पर सर आप मुझे ऐसे मत निकालिए, मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो लानजान था, कहता है तुम्हें कल पता चल जाएगा, जाओ। और मिन जो फिर क्या करता, मिन जो वहाँ से चला जाता है, और वो अंकल जो वहीं थे, जो लानजान था वो उन्हें देखता और कहता है आप इसे मेरा सेक्रेटरी बना दीजिए। जो वो थे वो शौक होते हैं सेक्रेटरी, पर उसकी CV मतलब सेक्रेटरी के हिसाब से सही नहीं है। जो वो थे मतलब जो अंकल थे वो कहते हैं पर सर आपको नहीं लगता इन्हें डिज़ाइनर होना चाहिए? जब लानजान ये देखता है तो वो देखता है, घूर कर देखता है उन्हें। जो वो थे वो थोड़ा घबराते हैं, कहते हैं सर आप जानते हो इन्होंने डिज़ाइनिंग की है और इनके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं जो इसमें है, क्योंकि 2-4 डिज़ाइन थे उसमें जो विंग के थे, क्योंकि विंग हमारा डिज़ाइनर है। और जो वो थे लानजान जो था वो कहता है मैंने जो कहा आपको बस उतना करना है, मैंने कहा है मुझे ये असिस्टेंट चाहिए, इसे आप असिस्टेंट ही बनाइए, आप इसे कॉल करके कह सकते हो कि आपने इसे असिस्टेंट की जॉब दे दी है। जो वो थे वो देखते हैं, वो क्या ही कर सकते हैं, जब लानजान ने कह दिया तो फिर वो ओके कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो तो कन्फ्यूज़ थे कि आखिर असिस्टेंट इसे क्यों बनाया। और लानजान जो अब उस फाइल को देख रहा था, वहाँ पर जो विंग का एक फ़ोटो भी था, क्योंकि विंग के जो डॉक्यूमेंट में थे उसमें फ़ोटो भी थे। लानजान था वो उसे एक साइड रख देता है फिर, और लानजान जब अपने लैपटॉप पे काम करने लगता है। लानजान के फेस से हमें अभी कुछ नहीं पता चलता। और दूसरी साइड जो विंग था, विंग जब ऑफिस से निकला था वो जो बाहर ऐसे ही घूम रहा था, वो कह सकते हैं मतलब थोड़ा टाइम बाहर टहल रहा था। और विंग जो वहाँ जा रहा था जहाँ पर वो बचपन में गया था, और विंग जो देख रहा था काफ़ी जगह को। और विंग एक जगह आ जाता है, वहाँ रुकता है, और विंग देखता है उस घर को। और विंग जो बस दूर से उस घर को देख रहा था, और तभी उस घर से मतलब विंग काफ़ी दूर था, मतलब वो रोड के दूसरी साइड था और विंग रोड के उल्ली साइड था। उस घर से जो एक लेडी निकलती है, और वो लेडी जो कह सकते हैं थोड़ी ओल्ड लग रही थी, मतलब आधी उम्र की वो लेडी थी। और वो लेडी जो बाहर पौधों में पानी दे रही थी, और विंग जो उसे नफरत भरी आँख से देख रहा था। और विंग जो कुछ टाइम उसे देखता है, और विंग जो फिर वहाँ से निकल जाता है। विंग नहीं देखना चाहता उसे। विंग का मूड बहुत ख़राब था इस घर को देखकर। विंग तो बस ऐसे ही घूम रहा था, विंग को पता भी नहीं वो यहाँ कैसे आ गया। पर जैसे ही नज़र उसकी उस घर पर गई तो विंग का मूड बहुत ख़राब हो चुका था। और विंग जो वहाँ से अपने आप को रिलैक्स करता है, और वहाँ से निकल कर जो विंग एक छोटे से गार्डन में आ जाता है, जहाँ पर छोटे से बच्चे जो खेल रहे थे, जो मतलब 3 साल के 4 साल के इस तरीके से, उनकी मदर के साथ थे वो। और विंग जो देखता है वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे थे, और विंग जो स्माइल करता है। और विंग जो ऐसे ही वहाँ खड़ा था, तभी एक बच्चा जो छोटा सा था, जो शायद चल नहीं सीखा था जिसने, जो शायद 2.5 साल का होगा, वो जो धीरे धीरे चलकर विंग के पास आता है, विंग के कपड़ों को पकड़ लेता है। और विंग जो नीचे देखता है, जो वो लड़का था वो स्माइल करके विंग को देख रहा था, और वो बहुत क्यूट लग रहा था। विंग जो बैठ जाता है और उसके सर को रफल करता है, कहता है क्या हुआ बेबी, तुम यहाँ कैसे, तुम्हारी मम्मा कहाँ है, क्या गुम हो गई है? पर तभी जो पीछे से एक आवाज़ आती है, वो लेडी कहती है जी जी कहाँ हो तुम? और जब विंग पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी, और विंग उसे देखता है।
वो लेडी की नज़र तभी जाती है विंग के पास एक बेबी बेबी है, मतलब वो देखती है बेबी को और वो जल्दी जाती है, कहती है तो आप क्या कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ। जो विंग था कहता है देखिए डरिए मत, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ये मेरे पास आया था तो बस मैं तो इससे बात कर रहा था। जो वो बेबी था वो ज़ोर से हंसने लगता है और जो थी उसकी मदर वो कहती है जीजी मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी, क्यों तो इतनी शैतानी करते हो, हाँ अपनी मदर से दूर आ जाते हो। और जो जीजी थी वो कहती है शायद मेरे बच्चे ने आपको परेशान कर दिया। जो विंग था कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका बेबी तो बहुत क्यूट है। जो लेडी थी उसका नाम मियांग था। जो मियांग थी वो कहती है वैसे आप यहाँ कि आप भी अपने बेबी के साथ आए। जो विंग था वो स्माइल करता कहता नहीं नहीं एक्चुअली अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अनमेरिड हूँ, मैं किसी बच्चे के साथ नहीं आया। जो मियांग थी वो कहती है ओह। और तभी जो मियांग को कोई आवाज़ देता है वो कहता है मियांग, और मियांग जो कहती है हाँ डैड। जो वो मैन था वो कहता है मियांग चलो जल्दी तुम्हारी मॉम वरना मुझे डांटेगी। जो मियांग थी कहती है हाँ डैड मैं आ रही हूँ। और विंग जो पलटता है पीछे, वो जो मैन था वो मियांग की ओर ही फेस कर रखा था, विंग की उस साइड से पीठ थी तो उसने नहीं देखा था विंग को। पर मियांग जाती है उसके पास, अब मतलब जाती है, जब तक विंग मुड़ता है पीछे देखता है वो मैन जो था वो दूसरी साइड फेस कर चुका था। और विंग तो बस उन्हें देखता है, मियांग जो उससे नाइस टू मीट यू करके मतलब बाय करके विंग से जा चुकी थी। विंग काफ़ी अच्छा मैन था, मतलब विंग से पॉजिटिव वाइब आ रही थी, वो वहाँ से जा चुकी थी अभी। और विंग जिसका मूड अब अच्छा हो चुका था, विंग जो 10-15 मिनट वहाँ रुकता है उसके बाद विंग जो फिर गार्डन से डायरेक्टली अपने अपार्टमेंट चला जाता है। जो यून था वो तो दोपहर ही आ गया था, पर विंग जिसे आने में मतलब 3-4 बज चुके थे। और जब विंग वहाँ पर आता है तो वो देखता है जो कोई भी मतलब घर में है नहीं। और विंग जो सोचता है कि रूम में होंगे वो, और विंग जो डोर पर नॉक करता है और वो डोर जो ओपन हो जाता है, मतलब बहुत लगा नहीं था, वो क्लोज नहीं था। और जब विंग डोर ओपन हो जाता है तो विंग अंदर देख ही लेता है, वहाँ पर जो यून है वो बैठा हुआ मूवी देख रहा है, सामने लैपटॉप रखा है और उसमें मूवी देख रहा है। और उसके साइड में जो जिन भी बैठा है, दोनों जो एक दूसरे को कडल करे हुए हैं और उसमें मूवी देख रहे हैं। और जब उन्हें डोर ओपन होने की बात आती है तो जिन तो चिल्ला पड़ता है, क्योंकि पूरे रूम में जो अंधेरा हुआ था और वो जो एक हॉरर मूवी दिख रहे थे। और जिन जो चिल्ला पड़ता है, पर यून जो कहता है जिन जिन तुम्हारे भाई हैं वो। और जिन जो देखता है कहा आपने मुझे डरा दिया। और जिन जो गहरी गहरी सांस लेने लगता है। जो विंग था कहता है क्या कर रहे हो तुम दोनों, हाँ। जो जिन था कहता है कुछ नहीं बस हम तो हॉरर मूवी देख रहे थे। जो विंग था वो कहता है अच्छा क्या लंच कर लिया तुमने। जो जिन था वो एक स्माइल करता कहता नहीं। जो विंग था कहता है तो कब करने का रहता है, जानते भी हो कितना टाइम हो चुका है। जो जिन था कहता है वो मैंने स्नैक्स खाए थे तो मेरा पेट भरा हुआ है। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है क्योंकि हाँ वहाँ पर काफ़ी स्नैक्स की पॉलीथीन ऐसी पड़ी है इधर उधर। और विंग फिर वहाँ से बाहर आ जाता है, विंग जाता है किचन में और अपने लिए नूडल्स थे वो बनाता है। और विंग जो नूडल्स खाता है, वो दोनों तो अपनी मूवी में लगे हुए थे। और विंग जो फिर अपने रूम में जाता है, अपने फ़ोन पर कुछ काम करने लगता है। और विंग जो ऐसे ही अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। अब हमें डायरेक्टली शाम के टाइम दिखाया जाता है। जो यून था उसके पास एड्रेस आ चुका था, क्योंकि जो लानसान था उसने एड्रेस भेज दिया था। उसे अब हर काम टाइम पे चाहिए होता है लानसान को, कोई काम वो लेट पसंद नहीं करता। और 8 बजे वो चाहता था कि जो जिनका ब्रदर है वो वहाँ पर पहुँच जाए। और जिन जब यून के पास वो मैसेज आता है, जो मैसेज था वो 6 बजे ही आ चुका था। और यून जो विंग के पास वो सेंड कर देता है। और विंग जब देखता है तो वहाँ पर एक एड्रेस था। और विंग जो फिर रेडी होता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था, यून ने लिख दिया था कि यहाँ पर मेरे को आपसे मिलेंगे। और विंग जो फिर ओके कर देता है, विंग जो जाता है रेडी होता है। और विंग सोचता है कि उन दोनों को भी जाना चाहिए या फिर वो दोनों ही बात करें। विंग सोचता है कि यून और जिन को भी जाना चाहिए, तो इसीलिए विंग जो बाहर आता है। विंग जो रेडी हो चुका था अभी 7 ही बजे थे। और विंग जो यून और जिन के रूम पर नॉक करता है। यून और जिन जो अपने थोड़े से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। जब नॉक की आवाज़ आती है, जो जिन था वो पीछे पुश कर देता है यून को, क्योंकि यून जो उसे भी किस करने वाला था। और यून जो बेड पर गिर जाता है। जो जिन था वो जल्दी से उठता है, वो आता है बाहर और वो डोर ओपन करता है। जो विंग था वो कहता है दोनों तैयार हो जाओ जल्दी से। जब जिन ये सुनता है कहता है पर कहाँ जा रहे हैं हम गग्गा। जो विंग था वो कहता है कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या तुम्हें नहीं मिलना यून के भाई से। जब जिन ये सुनता है वो कहता है क्या मैं भी। जो विंग था वो देखता है जिन को और कहता है हाँ, क्योंकि शादी करके तुम्हें ही वहाँ रहना है। जब जिन ये सुनता है तो वो थोड़ा शाय फील करता है, वो ब्लश करने लगता है, उसकी शादी की मतलब बात हो रही है इस तरीके से। तो इसीलिए वो कहता है ठीक है मैं तैयार होकर आता हूँ। जो विंग था कहता है हाँ जल्दी हो जाओ। और फिर जिन जो जाता है और यून से भी कहता है, फिर यून सोचता है कि हाँ चलो कोई नहीं, जाना चाहिए उसे भी। फिर वो जो तैयार होते हैं और वो जो 15-20 मिनट में मतलब रेडी हो जाते हैं दोनों। और फिर अभी जो वो उस रेस्टोरेंट के बाहर थे जहाँ का एड्रेस उसमें था। और अभी 8:10 हो चुके थे। और यून जो तो काफ़ी टेंशन में था कि उसके ब्रदर पता नहीं उसका इंतज़ार कर रहे होंगे या जा चुके होंगे। यून ने फ़ोन किया था अपने भाई को, पर वो उन्होंने मतलब लानजान ने उठाया नहीं था। और यून जो आता है लेकर विंग और जिन को। और वो जब रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, यून को पता था कि कौन सा टेबल है, वो रेस्टोरेंट के बैक साइड में है। यहाँ पर मतलब अंदर का एरिया है, पर वो जो एरिया है वो गार्डन टाइप है और वो बैक साइड में है वहाँ पर। और अभी नाइट का टाइम है तो काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। और इसीलिए जो वहाँ पर लेकर जाता है यून दोनों को। और जब विंग जिन और यून वहाँ जाते हैं, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल था। वहाँ पर काफ़ी
तरीके की लाइट्स लगाई हुई थी और वहाँ पर काफ़ी फ्लावर थे, काफ़ी अच्छी वहाँ की वाइब थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। विंग के फेस पर तो स्माइल आ चुकी थी। विंग के जो बाल थे वो थोड़े थोड़े उड़ रहे थे। विंग ने एक पोनीटेल की हुई थी जिससे विंग के फेस पर जो 2-4 बाल थे पर वो भी उड़ रहे थे। और जैसे ही वो जाते हैं, जो यून था हमारी नंबर 12, हमारी टेबल नंबर 12 है। और यून ये कहते हुए जाने लगता है वहाँ पर। और जो यून था उसका हाथ जिन ने पकड़ा हुआ था और विंग जो उनके पीछे था। जब यून वहाँ पर जाता है तो वो देखता है हाँ वहाँ पर कोई बैठा है, पर उसकी जो बैक है इस साइड। और यून जो जाता कहता है ब्रदर, और यून जो सामने चला जाता है उस इंसान के, वो लांजान था। लांजान देखता है यून को, कहता है यून तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत लेट हो चुके हो? जो यून था कहता है सॉरी ब्रदर। और जो लांजान था वो कहता है ठीक है, कहाँ है वो? और जो लांजान था वो खड़ा हो चुका था इतने, और जो यून था कहता है वो वे रहे। और जो जिन और विंग जो पीछे खड़े थे, और जब लांजान पलटता है, लांजान जिसकी आइज़ विंग पर रुक चुकी थी, वो बस विंग को देखे जा रहा था, विंग को देखे जा रहा था। और ऐसे ही जब 5 मिनट हो जाते हैं, लांजान कुछ नहीं कहता। विंग जो खड़ा था, विंग तो सोच रहा था अब बोल ले कुछ, अब बोल ले। पर जब कुछ नहीं बोलते, यून और जिन भी बस देख रहे थे। लांजान तो जैसे कुछ और दुनिया में खो चुका था। जो विंग था वो फिर अपना हाथ हिलाता है लांजान के आगे, पर लांजान जो अपनी आइज़ तक क्लोज नहीं करता। जो विंग था वो फिर एक चुटकी बजाता है, और तब जो लांजान था वो अपने होश में आता है। और लांजान जो देखता है उसे, वो कहता है हाँ। जो विंग था कहता है हाय आप लांजान हो? जो लांजान था वो कहता है जी। और लांजान जो उसे देख रहा था, और यून तो शौक था, उसके भाई अटक रहे हैं। उसने कभी अपने भाई को अटकते हुए नहीं देखा, पर फर्स्ट टाइम उसके भाई जो अटक रहे हैं। जो विंग था हाय नाइस, मेरा नाम शाओ विंग है, आपको बताया होगा यून ने, और मैं जिनका भाई हूँ। और विंग जो अपना हाथ आगे करता है, पर लांजान जो उसे हाथ में नहीं मिला था, लांजान तो उसे देख रहा था। जो विंग था वो हाथ पीछे करने वाला था, पर तभी जो यून था वो अपने भाई को हल्का सा हिट करता है कंधे पर। और लांजान जैसे होश में आता है, और लांजान जो विंग पीछे कर रहा था, लांजान जो जल्दी उसका हाथ पकड़ लेता है। और लांजान जो उसके हाथ को पकड़ लेता है अपने हाथ में, जैसे कि उसे मतलब हाथ छोड़ना ना चाहता हो। बहुत टाइटली लांजान ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। और विंग जो देख रहा था लांजान को, मतलब क्या तो पकड़ नहीं रहा था, क्या पकड़ रहा है, क्या मतलब मेंटल इंसान है क्या ये? विंग के माइंड में तो यही था। और फिर जो लांजान था, हाय मेरा नाम लांजान है, मैं यून का बड़ा भाई। जो विंग था हाँ मुझे पता है। और विंग जो देखता है अपने हाथ को, लांजान ने छोड़ा नहीं था। जो विंग था आपको नहीं लगता आपको मेरा हाथ छोड़ देना चाहिए? जो लांजान था जब ये सुनता है तो वो देखता है, हाँ। और लांजान फिर विंग का हाथ छोड़ देता है। और लांजान जिसकी आंखें जैसे थोड़ी नम हो चुकी थी, जो विंग था कहता है क्या हुआ, क्या आपको कुछ हो रहा है, क्या आपको कोई दिक्कत है? जो लांजान तो कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लांजान जो बैठ जाता है, और मतलब विंग को पहले कहता है बैठने के लिए, और फिर वो खुद भी बैठ जाता है। वहाँ पर जो टेबल था उस पर 4 चेयर थी, मतलब गोल वो टेबल था, उसके चारों ओर 4 चेयर थी। और जो लांजान था उसके सामने तो सीट पर यून बैठ जाता है, और उसके साइड वाली में मतलब लांजान की राइट साइड जो जिन बैठा था, और लांजान की लेफ्ट साइड जो विंग बैठ चुका था। और जो लांजान था वो तो बस विंग को देख रहा था। जो विंग था उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर जो यून था कहता क्या गगा हम पहले कुछ ऑर्डर कर लें, क्योंकि वहाँ पर एक वेटर आया था। जो लांजान था कहता हाँ, और वो जो 4 कप कॉफ़ी, और वो जो कुछ खाना ऑर्डर करता है, फिर वो जो मेन्यू था वो विंग के हाथ में दे देता है। कहते आप क्या करना चाहते हो ऑर्डर? जो विंग था वो देखता है, और विंग जो फिर उसमें से अपनी पसंद का ऑर्डर करता है। और जो जिन था वो भी अपनी पसंद का, मतलब सब अपने अपने पसंद का ऑर्डर कर देते हैं। और जो वेटर था फिर वो वहाँ से जा चुका था। जो विंग था वो देखता है लांजान को, क्योंकि अब उसे मेन बात करनी थी। जो विंग था वो कहता है आप जानते हो मेरे भाई को? जो लांजान था वो देखता है जिनकी ओर, और कहता है मैं जानता हूँ। जो विंग था वो कहता है आपके भाई ने कब बताया था आपको? जो लांजान था वो देखता है अपने भाई को, हाँ उसके भाई ने उसे 1 महीने पहले बताया था, जब उसका भाई आ नहीं रहा था वहाँ से। तो लांजान ने उससे पूछा था आखिर वो आना क्यों नहीं चाहता। लांजान ने उससे मतलब बात की थी कि अगर वो नहीं आना चाहेगा, कोई मतलब रीज़न नहीं बताएगा, तो वो आज ही उसे ज़बरदस्ती लेकर आ जाएगा। तो इसीलिए यून ने जो डर के और बता दिया था अपने भाई को, और लांजान ने जो प्रॉमिस किया था वो किसी को नहीं बताएगा, इसीलिए लांजान ने भी किसी को नहीं बताया था। वो चाहता था यून ही खुद बताए। और जो लांजान तो कहता 1 महीने पहले। जो विंग तो कहता ओह। और विंग जो अपने भाई को देखता है, जैसे कुछ टाइम पहले ही बताया था जिसने, और फिर विंग इसको इग्नोर करता है। और विंग कहता है तो आपने क्या अपने मदर फादर को बताया? जो लांजान था कहता है अभी नहीं, ये बात यून खुद बताएगा। जो विंग था कहता ओह ठीक है, तो आपको नहीं लगता इन दोनों को, ये दोनों साथ रहते हैं तो इन दोनों को अपनी रिलेशन के बारे में अपनी फैमिली को भी बताना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए जल्दी से जल्दी। जब लांजान एक सुनता है शौक होकर उसे देखता है, शादी इतनी जल्दी? क्योंकि अभी अभी इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, जिनकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, और यून की भी। इतनी जल्दी? क्योंकि जिन जो है वो जल्दी शादी करना चाहता है, और यून भी। और विंग जो बस जिनके मन की बात ही कह रहा है। विंग ने कहा था कि वो भी शादी नहीं करेंगे, वो इसकी इंगेजमेंट की बात करेगा और फिर जिनको अपने साथ ले जाएगा, और 2-3 साल बाद वो शादी के लिए कहेगा। पर जिसने जिद की थी कि नहीं वो यहाँ चाइना में ही रहेगा, और उसे जो शादी अभी करनी है वो यून के साथ ही रहेगा, वो उससे अलग नहीं रहेगा। तो इसलिए विंग को ये कहना पड़ा था। और वहाँ लांजान देख रहा था उसे, कहता क्या इतनी जल्दी?
जो लान विंग था वो कहता तो इसमें जल्दी क्या है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो, मेरा भाई बिना शादी के अपने आपके घर में रहे, आपके भाई के साथ? जो लानजान था वो देखता कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं शौक था कि इतनी जल्दी शादी। जो लानजान विंग था वो कहता है इन्होंने बताया 1 महीने पहले, लेकिन इसका मतलब नहीं 1 महीने से रिलेशनशिप में, इन्हें 1 साल हो चुका है अपने रिलेशनशिप को। जब लानजान ये सुनता है तो वो देखता है, वो कहता है मैं जानता हूँ। और फिर उनमें जो ऐसी थोड़ी बहुत नॉर्मली बातें होती है, और फिर इतने जो डिनर था वो भी आ जाता है। और जो लानजान था और मतलब सभी जो थे डिनर करने लगते हैं अपना। और डिनर होने के बाद जो वो सब अपने अपने घर जाते हैं। विंग तो देख रहा था लानजान को, मतलब विंग को पता नहीं क्यों लानजान से कुछ अलग सी फीलिंग, जैसे विंग ने देखा था लानजान को। कह नहीं सकते, सिर्फ लानजान ही विंग को देख रहा था। विंग की नज़रें भी लानजान पर रुक चुकी थी, इतना हैंडसम मैन। पर विंग जो उसने अपने आप को पहले ही होश में ला चुका था और अपने आप को काम डाउन कर लिया था। लानजान जो था वो कहता है तो मुझे लगता है आपको मेरे मदर फादर से बात कर लेनी चाहिए। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है, कहता है हाँ मेरा भी यही सोचना है, वैसे मेरे मदर फादर यहाँ नहीं है, वो यूएसए में है, तो शायद मुझे ही करनी पड़ेगी। जो लानजान था वो कहता है मुझे लगता है कि करनी चाहिए, और वैसे भी जब तक मेरे मदर फादर से बात नहीं होगी तब तक आगे बात कोई नहीं बढ़ने वाली। जो विंग था वो कहता है ठीक है तो कब करनी है? जो लानजान था वो सोचता है कुछ और वो कहता है 3 दिन बाद। जब विंग ये सुनता है कहते 3 दिन? जो लानजान था कहते हाँ वो परफेक्ट टाइम है, आप उस दिन बात कर सकते हो। उस दिन मेरी भी कोई मतलब काम नहीं है, और मेरे फादर भी जो उस दिन बिज़ी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सिचैन भी मतलब कुछ काम करते रहते थे, वो बाहर बाहर कहीं जाते रहते थे, काफ़ी कुछ वो भी करते थे। जो विंग था वो क्या कह देता है, और फिर ऐसे ही उनका डिनर आता है और वो डिनर करते हैं। और जब डिनर कर रहे थे लानजान बार बार विंग को देख रहा था। लानजान की नज़र जो विंग पर बार बार जा रही थी, और विंग जो फील कर रहा था। और विंग जब लानजान अपना खाना खाता तो विंग भी लानजान को देख रहा था। जब युन और जिन वो दोनों तो एक दूसरे में बिजी थे। जो विंग था उसे खाना खाते खाते जैसे खाना गले में अटक जाता है और विंग जो खांसने लगता है, तभी जो लानजान था वो जल्दी से पानी का गिलास उठाता है और वो जो विंग क्या करता है और विंग की कमर पे हाथ रखता है, उसे सहलाने लगता है, कहते विंग विंग तुम ठीक हो? और लानजान जो अपने हाथ से विंग को पानी पिलाने लगता है, और विंग जो थोड़ा पानी पीता है उसे फिर दूर करता है और कहता है थैंक यू। और लानजान जो देखता है, लानजान और विंग जो एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे अभी, क्योंकि लानजान ने इतना सडन मतलब रिएक्ट किया था कि जिन भी नहीं कर पाया था, और वो दोनों एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे। जो युन था वो कहता है ब्रदर आप ठीक हो ना? वो विंग को कह रहा था। जो लानजान और विंग दोनों की नज़र जाती है जुन पर, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लानजान भी फिर विंग की पेट से हाथ हटा लेता है और वो भी फिर शांति से बैठ जाता है, और उनका डिनर जो ऐसे ही होता है। और डिनर करने के बाद जो लानजान था वो जाता है अपनी कार के पास, और जो युन था वो अपनी कार के पास जाता है। वो तीनों जो कार में बैठते हैं, और लानजान जो देखता है और लानजान सोचता है कुछ, और लानजान जो जाता है वो कार चलाने वाले थे, पर लानजान जो सामने आ चुका था। युन जो देखता है खिड़की से बाहर, क्योंकि लानजान सामने था, और लानजान जाता है वहाँ और कहता है तुम क्या घर नहीं जाने वाले? जो युन था कहता है गगा वो हम अपार्टमेंट में। जो लानजान था कहता है ओह तो मतलब तुम वहाँ हो, ठीक है मैं भी आज वहीं जा रहा हूँ। जब यूनियन सुनता है तो वो देखता है तो क्या? जो लानजान था वो कहता है हाँ मैं भी आ रहा हूँ। और लानजान जो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। यून कैसे मना कर सकता था, आखिर उसके भाई का ही अपार्टमेंट था। और जो लानजान मतलब जुन था वो फिर मतलब यून जो था वो फिर कार स्टार्ट कर देता है, और लानजान भी। और अभी हमें डायरेक्टली अपार्टमेंट में दिखाया जाता है, वहाँ पर जो चारों बैठे थे, जो लिविंग हॉल था वहाँ पर। भाई सॉरी मुझे मुझे नहीं पता था, पर अब मैं क्या करूँ? अब एक में मैं और जिन रहते हैं और एक में विंगा। अब आप जो लानजान था वो देख रहा था अपने भाई को। यून तो सच में सैड हो चुका था, वो अपने भाई के मतलब उसके भाई का ही अपार्टमेंट है और वो कैसे उन्हें यहाँ से जाने के लिए गए, पर अब वो यहाँ रहेंगे भी कैसे? जो लानजान था वो देखता है, उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो तुम सही हो ना बस, तो बस मैं यहाँ से अब चलता हूँ। जो लानजान था वो फिर वहाँ से खड़ा होता है और वो जाने लगता है। जो विंग था वो कहता है रुको, और लानजान जो रुक जाता है, और लानजान जो पलटता है पीछे और कहता है क्या हुआ? जो विंग था वो कहता है क्यों ना ऐसा करें, मैं जिनके साथ अपने रूम में रह लूँगा और आप भी उनके साथ उसके रूम में रह लो, ऐसे हम लोग आराम से आ सकते हैं और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। जब लानजान ये सुनता है वो देखता है विंग को, और लानजान क्या इसमें जैसे कि कुछ तो था पर जो कोई समझ नहीं पाता। जो यून था वो कहता है हाँ गगा ऐसा कर सकते हैं। लानजान जो कहता है बिल्कुल भी नहीं। जब लानजान ये कहता है वो देखता है, मतलब सब लानजान को देखते हैं, क्योंकि लानजान ने तो काफ़ी रूड वॉइस यूज़ की थी। फिर लानजान जो रिलैक्स होता है और कहता है एक्चुअली मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती। जब विंग ये सुनता है कहता है ओह अच्छा, पर वो आपका भाई है? जो लानजान था वो कहता है हाँ, पर फिर भी मैं उसके साथ कभी नहीं सोया, मुझे नहीं लगता उसके साथ मुझे नींद आएगी। फिर जो यून था वो कहता है हाँ गगा, वैसे भी ब्रदर जो है वो अच्छे से सोते हैं और मैं तो हाथ पैर इधर से उधर करता हूँ, उन्हें सच में नींद नहीं आएगी। जब विंग ये सुनता है वो देखता है
यून यून नहीं चाहता था कि मतलब हाँ उसे बुरा तो लग रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो लानजान के साथ सोए। एक तो लानजान काफ़ी रूड है और ऊपर से अगर नींद में यून ने एक हाथ पैर लानजान को मार दिया तो पता नहीं क्या ही होने वाला है रात को। और वो जो जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो यून जो था वो इस जगह कह सकते हैं थोड़ा सा सेल्फिश हो चुका था। और यून जो मना करता है, जो लानजान था वो कहता है वैसे भी मुझे भी नहीं लगता मैं सो पाऊँगा तुम्हारे साथ। जो लानजान था कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम रह सकते हो यहाँ, मैं जा रहा हूँ। और जो यून था वो कहता है पर गग्गा आपको यहाँ से घर जाने में पूरे 2 घंटे लगेंगे। जब विंग ये सुनता है वो शॉक होता है, वो देखता है क्योंकि यहाँ से जो लैंड कॉर्पोरेशन तो करीब है, पर लैंड कॉर्पोरेशन से वहाँ मतलब जो वो है लैंड मैंशन, वहाँ जाने में ही पूरा 1.5 घंटा लगता है। और यहाँ से जो लैंड कॉर्पोरेशन है वहाँ आधा घंटा लगेगा, तो पूरे टोटल 2 घंटे हो जाएंगे। और वहाँ लानजान को 2 घंटे ड्राइविंग करनी पड़ेगी। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है, जो लानजान था होता है कोई बात नहीं, वैसे भी जाना तो है ना, अब मैं बाहर तो नहीं रुक सकता। जो जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है वैसे अगर आप चाहो तो आप मेरे रूम में मतलब वहाँ रह सकते हो, मैं सोफे पर सो जाऊँगा या मैं लिविंग हॉल में सो जाता हूँ। जब लानजान ये सुनता है वो देखता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो विंग था वो देखता है एक्चुअली मैं कोई हाथ पैर नहीं मारता, मैं आराम से सोता हूँ बिल्कुल सीधा होकर, आप चाहो तो सो सकते हो। और मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं हूँ, मैं आ जाऊँगा सोफे पर, यहाँ के सोफे भी काफ़ी बड़े हैं। और विंग जो एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि सच में विंग को बुरा लग रहा था, मतलब हम मतलब पैसे भी नहीं थे विंग के पास कुछ भी। और अभी तो विंग ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, उसका भी कोई कॉल आया नहीं था विंग के पास। और लानजान के घर से ही लानजान को ऐसे निकालना विंग को बहुत बुरा लग रहा था, इस टाइम अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और जब लानजान सुनता है तो वो कहता है ठीक है। और जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है कि लानजान मान गया, उसे लगा था शायद नहीं मानेगा, पर विंग को सही लगता है कि हाँ चलो ठीक है। और विंग को पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था, हाँ शायद कोई और होता तो शायद विंग को ना लगता, पर पता नहीं लानजान मतलब 2 घंटे ऐसे रात में ड्राइव करेगा, विंग को ये बुरा लग रहा था क्योंकि इन्हें 2 घंटे तो वहीं लग चुके थे रेस्टोरेंट में ही, वहाँ पर आने जाने में जो टोटल 1 घंटा लगा था और 1 घंटा जो वहाँ पर स्पेंड किया था। और अभी पूरे रात के 10:30 बज चुके थे, और इसीलिए जो अभी लानजान अगर जाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए विंग नहीं चाहता था कितनी नाइट में वो ड्राइव करे फिर वहाँ जाए, फिर लानजान सुबह ऑफिस भी जाता है तो दिक्कत पड़ेगी इस तरीके से। तो इसीलिए जो विंग था वो कह रहा था लानजान से, और लानजान जो हाँ कर देता है। और फिर जो डिसाइड हो जाता है कि हाँ लानजान और विंग जो एक रूम में रहेंगे और विंग जो सोफे पर सो जाएगा, और दूसरी साइड यून और मतलब यून और जिन जो अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर विंग भी अपने रूम में चले जाता है और लानजान भी फिर उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है। और विंग को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर फिर भी विंग को मतलब सही लग रहा था कि हाँ उसके घर से उसे निकालना सही नहीं है, इसीलिए जो लानजान था जब वो रूम में आता है उधर डोर को लॉक कर देता है। और विंग की नज़र जाती है क्योंकि आवाज़ हुई थी थोड़ी, और विंग देखता है, लानजान कहता है वो खुला रहना सही नहीं है ना। जो विंग था कहता है हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या आप फ्रेश होना चाहते हो पहले। जो लानजान था कहता है हाँ मुझे बिना फ्रेश हुए नींद नहीं आती। तो विंग कहता है तो आप जा सकते हो। और लानजान फिर जाता है वॉशरूम, और वो जो फ्रेश होता है, और लानजान के माइंड में क्या है हमें कुछ नहीं दिखाया जाता। लानजान नॉर्मली जाता है और वो जो 15 मिनट के अंदर अंदर फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। लानजान जो आ चुका था, और विंग जो बेड पर बैठा हुआ था, विंग सोच रहा था इसने सही तो किया है। विंग को पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है, हाँ वो भी एक आदमी मतलब लड़का है और विंग भी एक लड़का है, ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए, पर पता नहीं फिर भी विंग जैसे नर्वस है, क्यों नर्वस है विंग कुछ नहीं समझ पा रहा था। और विंग जो अपने रूम में इधर से उधर हो रहा था, विंग के दिल में मतलब क्या फीलिंग है, खुश है दुख है, कुछ नहीं पता चल रहा। ना तो उसे कोई खुशी फील हो रही ना कोई दुख, पर हाँ विंग को रिलैक्स फील हो रहा है, पर हाँ नर्वसनेस भी बहुत फील हो रही है। और जब वॉशरूम का डोर ओपन होता है तो विंग देखता है पलट कर वहाँ पर जो लानजान था, और लानजान को देखकर विंग का तो मुंह भी खुल जाता है क्योंकि लानजान जो था वो सिर्फ टॉवल में आया था, उसके बदन पर एक भी क्लोथ नहीं था, और लानजान की बॉडी पर जो काफ़ी पानी की बूंदें थी। और विंग जो लानजान की बॉडी को घूर घूर कर देख रहा था, और लानजान जो वहाँ से विंग को देखता है, और लानजान के फेस पर जो एक डेविल स्माइल थी। विंग तो लानजान के फेस पर गौर ही नहीं कर रहा था, वो तो उसकी बॉडी को ही देखने में बिजी था। और लानजान जो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आता है विंग के सामने, विंग जो ड्रेसिंग के सामने था और लानजान को देख रहा था। और विंग की नज़र जो लानजान की बॉडी से होते होते धीरे धीरे ऊपर होती है, मतलब बेली से चेस्ट पर, और धीरे धीरे उसके फेस पर जाती है कि लानजान उसे देख रहा है। लानजान की आइज़ जो इतनी डीप थी जैसे कि विंग का बिल्कुल डूबने का मन कर रहा हो। लानजान जो बहुत गहरी आइज़ से विंग को देख रहा था, और लानजान जो विंग के ऊपर झुकने लगता है और विंग जो पीछे होने लगता है। विंग की दिल की धड़कन तो बिल्कुल बुलेट ट्रेन की से भी फास्ट चल रही थी, और जो लानजान था वो विंग के ऊपर झुकते पीछे होता है। और विंग जो घबरा जाता है क्या 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 कर रहे हो, और विंग जो दूसरी साइड हो जाता है। लानजान जो था वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो हेयर ड्रायर उठा रहा हूँ। और लानजान जब वहाँ से वो हेयर ड्रायर उठा लेता है, और विंग देखता है कि क्या ये उठा रहा था। और जो लानजान था वो फिर अपने बाल सुखाने लगता है। विंग जिसकी नज़र अभी भी लानजान की बॉडी पर थी, वो पता नहीं हटा भी नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी मस्कुलर बॉडी। हाँ लानजान कपड़ों में भी काफ़ी हैंडसम हॉट लगता है, पर अभी जो लानजान बिल्कुल अपर लेवल लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट और डैशिंग। और जो लानजान था वो फील करता है, लानजान कहता है क्या तुम्हें पसंद आई। और जब लानजान ये कहता है तो विंग जैसे होश में था, क्या क्या कह रहे हो। जो लानजान तो कहता है हाँ क्या मेरी बॉडी अच्छी लगी तुम्हें। जो विंग था वो उसके चिक्स पता नहीं क्यों पिंक हो जाते हैं, और विंग कहता है हाँ ठीक है। जो लानजान कहता है बस ठीक।
और लानजान विंग की ओर देखता है। और जब विंग की नज़रें वांगी की नज़रें लानजान की नज़रें से मिलती हैं तो विंग तो जैसे शाय फील करने लगता है, क्योंकि लानजान की नज़रें जो विंग को पता नहीं क्यों शाय फील कराई थी। विंग जो था मुझे मुझे भी शावर लेना है, और विंग ये कहकर जाता है और जो उसका मतलब कबर्ड था जहाँ अलमारी, उसमें से जो अपने कपड़े उठाता है और डायरेक्टली भाग जाता है वॉशरूम में। और लानजान जिसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी, और वो जो अपना सर जैसे नाव में झटकता है, और लानजान जो अपने बालों को सुखाता है अच्छे से, और लानजान जो कबर्ड ओपन करता है, लानजान देखता है वहाँ, क्योंकि ये रूम जो लानजान का पहले हुआ मतलब जब भी लानजान आता है तो इसी रूम में रुकता है। दूसरा रूम जो यून का ही है, यून रुक जाया करता है वहाँ कभी कभी, तो इसीलिए लानजान देखता है वहाँ पर जो एक साइड कुछ कपड़े हैं, क्योंकि विंग ने जब देखा था वहाँ पर कपड़े हैं, तो विंग ने वो कपड़े सारे एक साइड कर दिए थे, और विंग ने अपने कपड़े अच्छे से रख दिए थे, और वो कपड़े जो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। पर विंग लानजान जो वहाँ से ही एक जो ट्राउजर था वो उसे उठा लेता है, और लानजान जो ट्राउज़र पहन लेता है, और लानजान जो मतलब कोई शर्ट वर्ट कुछ नहीं डालता, बस उसने एक ट्राउज़र था वो पहना हुआ था। और लानजान जो जाता है और वो बेड पर बैठ जाता है, और लानजान जो अपना मोबाइल चलाने लगता है। और दूसरी साइड जो विंग था उसकी दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ थी। विंग जब वॉशरूम में जाकर अपने आप को पहले संभालता है और फिर जल्दी से शावर लेता है, क्योंकि उसे भी शावर लेकर फिर बाहर जाना है इसीलिए। और विंग जो शावर लेता है और वो जो कहता है, विंग तो ऐसा कैसे फील कर सकता है सच में, कि कितना अजीब है ये। और विंग जो फील कर रहा था लानजान जब उसके क्लोज हो रहा था, लानजान की वो जो बालों की बूंदें थी वो विंग के फेस पर भी एक दो गिरी थी, और विंग जो वो सोचने लगता है, और विंग जो अपनी बॉडी में जैसे गूस बम्प्स फील करता है, और विंग कहता है कि ये क्या हो रहा है विंग तुम्हें। हाँ नहीं नहीं विंग तुम्हें ऐसा नहीं सोचना, हाँ तुम्हें गर्ल्स पसंद है तुम जानते हो ना। और विंग जो अपने आपको जैसे समझा रहा था, और विंग जो फिर वॉशरूम मतलब शावर लेता है वॉशरूम में, और जैसे आधा घंटा लगा चुका था विंग, और विंग जो अपने आप को वॉशरूम में ही अच्छे से टॉवल से साफ़ करता है, और विंग जो वहीं से कपड़े पहनता है वो बाहर आता है, और विंग जो आता है देखता है बेड पर, वहाँ पर जो लानजान है वो बैठा हुआ है, और लानजान जो अभी भी ऊपर से नेकेड है। विंग तो देख रहा था उसे कि इस बेशरम को भला इस तरीके से बैठने की क्या ज़रूरत है, बाहर तो इतना ज़्यादा जेंटलमैन बन रहा था, पर रूम में आते ही कैसे बिल्कुल ठरकी बन चुका है। विंग के मन में यही आया था अभी। और विंग जो जाता है और वो अपने बाल भी सुखाता है हेयर ड्रायर से, क्योंकि विंग के बाल तो गिले ही थे। और फिर विंग जो जा करके सोफे पर लेट जाता है, और विंग ने एक ब्लैंकेट भी उठा लिया था, और विंग जो एक पिलो लेता है सोफे पर मतलब लेट जाता है जाकर। लानजान जो एक नज़र भी विंग को नहीं देखता, और विंग जो देख रहा था लानजान को, विंग सोच रहा था लानजान अब देखे अब देखे अब देखे, पता नहीं क्यों विंग चाहता था लानजान उसे देखे, पर लानजान ने तो उसे एक नज़र भी नहीं देखा था। विंग वॉशरूम से आया, उसने पिल्लो उठाया लानजान के साइड से ही, और उसने ब्लैंकेट भी उठाया, पर लानजान ने एक बार भी विंग को नहीं देखा। और विंग जैसे पता नहीं उदासी सी मतलब सैड सा फील होता है, पर विंग जो खुद सोचता है कि विंग तो क्या सोच रहा है, क्या क्या चाहता है वो तुझे देखे, पर क्यों। और विंग जो अपने मन में ही कह रहा था, और विंग जो अपना फेस ढक लेता है उससे ब्लैंकेट से, और विंग जो अपने आइज़ क्लोज करता है, विंग जो काफ़ी देर तक मतलब कभी दूसरी करवट कभी इधर कभी उधर होता रहता है, मतलब हिलता रहता है, और दूसरी साइड में लानजान को दिखाया जाता है। जैसे विंग ने अपना फेस कवर कर लिया था, लानजान की नज़र जो विंग पर गई थी, लानजान का पूरा ध्यान ही विंग पर था शुरू से ही, पर वो जो विंग को नहीं देखना चाहता था, वो विंग को अजीब फील नहीं कराना चाहता था, या जो भी कह सकते हैं। और अभी लानजान जो विंग को देख रहा था, विंग कभी इधर उधर मतलब बार बार हिल रहा था, तो इसीलिए जो लानजान था वो देख रहा था बस विंग को। और विंग जो अपने आप को ही जैसे काम डाउन करता है, विंग के मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आए थे, और विंग जो सोच रहा था कि वो क्यों चाहता है मतलब लानजान ऐसे उसे क्यों दिखे। और विंग के माइंड में जैसे कि लानजान की बॉडी बार बार आ रही थी, पर विंग जो अपने आप को रिलैक्स करता है, अपने आप को समझाता है, और विंग जो फिर अपनी आइज़ क्लोज करता है और वो जो सोने लगता है। वैसे भी नाइट काफ़ी हो चुकी थी इन सब में, जो कह सकते हैं 11:30 बज ही चुके थे, और विंग को जो थोड़े टाइम बाद नींद भी आ जाती है, क्योंकि विंग जो घूमा भी था पूरे दिन, और फिर विंग ने ये सब भी किया था, तो मतलब काफ़ी टाइम थक चुका था विंग, तो इसीलिए विंग सो जाता है। और लानजान जो बैठा ही हुआ था, लानजान जो पूरी रात के 1 बजे तक बैठा रहता है, और लानजान जो बस विंग को देखे जा रहा था, उसकी नज़रें विंग पर थी। विंग का भले ही फेस नहीं दिख रहा था, पर हाँ विंग ब्लैंकेट से पूरे अपने आप को कवर करके लेटा था, पर नज़रें तो लानजान की उस पर ही थी। और कुछ टाइम बाद जब मतलब 1 बज जाते हैं, लानजान देखता है कि काफ़ी टाइम से मतलब कम से कम आधे घंटे से जो विंग है वो बिल्कुल नहीं हिला, तो लानजान समझ चुका था कि शायद विंग सो चुका है। और लानजान जो उठता है, और लानजान जो जाता है विंग के पास, और धीरे से लानजान जो विंग के फेस से उसका ब्लैंकेट हटाता है। विंग जो सो चुका था तो वो कहाँ ही रोकने वाला था, और लानजान जो देख रहा था विंग के फेस को बहुत ही ज़्यादा गौर से और अपनी बहुत ही डीप आइज से, और लानजान जो विंग के फोरहेड पर एक किस कर देता है, और अपना फोरहेड जो लानजान विंग के फोरहेड पर रखता है, और लानजान जो अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। और अभी लानजान जो 5 मिनट बिल्कुल ऐसे ही रहता है, और फिर लानजान जो अपने आप को संभालता है, और लानजान जो विंग को अपने गोद में ले लेता है बहुत ही आहिस्ता से, उसका सर अपने एक हाथ में रखता है, दूसरा हाथ जो लानजान मतलब विंग के पैरों में को डालता है, उसे जो अपनी ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है। और लानजान जो विंग को धीरे से लेकर बेड पर लिटा देता है, और जैसे ही विंग बेड पर लेटता है, विंग जो जैसे लानजान के हाथ को हक कर लेता है, क्योंकि विंग को नींद में आदत थी पिल्लो को हक करके सोने की, पर अभी जो लानजान था उसके पास ने हाथ ही हक कर लिया था लानजान का, क्योंकि लानजान जो अपने हाथ निकालने वाला था विंग के सर के नीचे से, पर अभी जो विंग पकड़ चुका था लानजान के हाथ को, तो लानजान भी फिर आता है वहीं पर, और जो विंग का ही ब्लैंकेट था उसी को अपने ऊपर भी करता है, और लानजान जो विंग के करीब हो जाता है, और विंग
विंग जो जब फील करता है तो ऑटोमेटिकली विंग तो लानजान को हक कर लेता है, और विंग जो लानजान को बिल्कुल हक कर चुका था, और विंग को नींद में ही लानजान की वार्मथ काफ़ी अच्छी लग रही थी, और लानजान भी फिर जो विंग की कमर में अपना हाथ डालता है उससे और भी करीब हो जाता है, और लानजान भी जो अपना फेस जो विंग के नेक पर रखता है और उसकी स्मेल को जो इनहेल करने लगता है, और लानजान जो अपने आइज़ क्लोज करता है, लानजान जो कहता है सच में ये वही सुकून है, और लानजान जो उसे फील करता है। और ऐसे ही जो लानजान मिस हो जाता है, लानजान जो आज बहुत ही रिलैक्स सोया था, रिलैक्स होकर, और अभी हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है। मॉर्निंग में मतलब रात में लानजान ने बता दिया था अपने मदर फादर को कि वो नहीं आएगा, तो इसीलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग में यून और जिन जो दोनों उठ चुके थे, और वो दोनों जो देख रहे थे, विंग अभी नहीं उठा था और नहीं लानजान। यून सोचता है कि उसके ब्रदर तो काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं, वैसे आज वो भी जल्दी उठे थे, आज वो 7 बजे जो उठकर बाहर आ चुके थे, पर जो लानजान था वो तो 7 बजे अपने ऑफिस के लिए भी निकल जाता है। पर यून को लगता है कि शायद आज भाई मतलब रात काफ़ी टाइम तक वो जगे थे, शायद इसलिए हो सकता है, और वैसे भी इसके भाई बहुत काम करते हैं। जो यून और जिन जो दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, मतलब कर रहे थे वो किचन में, और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है विंग और लानजान को। जो लानजान था वो पहले ही उठ चुका था, उसकी आइज़ 6 बजे ही ओपन हो चुकी थी, और वो जो बस विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग जो उसकी चेस्ट पर सर रख के सोया हुआ था, विंग आधे से भी ज़्यादा लानजान के ऊपर आ चुका था, कह सकते हैं पूरी तरीके से ही। विंग का जो वो थी मतलब एक पैर था वो तो बिल्कुल लानजान के ऊपर ही था, विंग ने हक भी लानजान को कर रखा था, उसकी आधे से ज़्यादा बॉडी लानजान के ऊपर ही थी, और लानजान की चेस्ट पर विंग का फेस था, और कह सकते हैं लानजान जो विंग को देख रहा था, विंग जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, विंग के जो हेयर थे वो भी ओपन थे, और विंग जो बिल्कुल एक बेबी लग रहा था, और लानजान जो देख रहा था विंग को, और लानजान जो बस दिखे जा रहा था, वो तो जैसे अपने पलके भी नहीं चिपका रहा था। और विंग जो वो भी जल्दी उठता था, मतलब कभी कभी हो जाता था कि विंग लेट उठता था, पर हाँ वो उठता तो जल्दी था। और अभी तो विंग की नींद जो ओपन हो रही थी, और विंग जो अपनी आइज़ जैसे इंसान उठते हुए करता है, थोड़ा बंद करता है, मतलब ओपन करने की कोशिश करता है, विंग जैसे ही धीरे से ओपन करता है, पर विंग को कुछ फील होता है। विंग जो देखता है वो काफ़ी सॉफ्ट चीज़ पर है, और विंग जो अपने हाथ से उसे टच करता है, पहले अभी तक विंग ने अच्छे से अपनी आइज़ ओपन नहीं करी थी, और विंग जो वहाँ टच करा था, और वो कोई और नहीं लानजान की चेस्ट थी, क्योंकि विंग को फेस फील हो रहा था कि वो काफ़ी सॉफ्ट चीज़ पर है, तो विंग ने वहीं टच किया था। और विंग जो सोच रहा था इतना सॉफ्ट, ये बेड इतना सॉफ्ट कब से हो गया, और विंग जो अपनी आइज़ धीरे धीरे ओपन करता है, और विंग को जो नज़र आता है, क्या विंग को नज़र आती है लानजान की चेस्ट, और वो देखता है क्या कोई इंसान है, और विंग जो जल्दी से उठकर बैठ जाता है, और वो देखता है विंग लानजान के ऊपर ही उठकर बैठ चुका था, मतलब वो आधे से ज़्यादा लानजान के ऊपर था ऑब्वियसली, तो वो लानजान के ऊपर ही बैठ चुका था, और विंग की नज़र जाती है लानजान पर, लानजान जो वहाँ पर बैठा मतलब लेटा हुआ है, और वो उसे देख रहा है, और विंग जो था वो देखता सॉरी, और विंग जो जल्दी उठ जाता है वहाँ से, पीछे हो जाता है बेड पर, मैं यहाँ कैसे, और विंग जो अपना सर पे हाथ लेकर जाकर सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ कैसे आया, क्योंकि उसे ध्यान है वो सोफे पर जाकर सोया था, तो यहाँ कैसे आया और लानजान के ऊपर। और विंग जैसे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, क्योंकि लानजान ऊपर से नेकेड है, मतलब अपर से, और विंग उसके ऊपर, तो विंग जैसे बहुत अजीब फील हो रहा था। जो लानजान था कहता तुम रात सोफे से गिर गए थे। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है, कहता क्या। जो लानजान था कहता है हाँ तुम गिर गए थे, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। जो विंग था वो सोचता है वो गिर गया, उसकी आइज़ भी ओपन नहीं हुई। विंग तो शॉक ही था। लानजान जो उठता है वो वॉशरूम चला जाता है डायरेक्टली। गाइस ये पार्ट हम यहीं एंड करते हैं, और अब इसका पार्ट नेक्स्ट में लेकर आऊँगी। मैंने सोचा था सच में कि मैं इसे आज ही कंप्लीट कर दूँगी, मैं सच में आज ही करना चाहती थी, पर क्या करूँ ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाहर निकला नहीं जा रहा है, और मैं घर में बैठकर नहीं कर सकती कमरे में, क्योंकि वहाँ पर मेरे भाई भी होते हैं, मेरी मदर भी होती है, क्योंकि अब आप जानते ही हो जनवरी का मौसम है, और मैं यूपी में रहती हूँ, तो इस टाइम बहुत ठंड है यहाँ पर, और इसीलिए मैं आज कंप्लीट नहीं कर पाई इसे, और शायद कल हो ना हो, मैं पक्का नहीं कह सकती, क्योंकि मैं पहले कह देती हूँ फिर होता नहीं, तो ऐसे अच्छा सा नहीं लगता। सच कहूँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंसान पहले उम्मीद लगा लेता है कि हाँ फिर वो स्टोरी जाएगी, वो पूरी कंप्लीट आ जाएगी, इंसान यही सोचता है, पर वो जब कंप्लीट नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो इसीलिए मैं पक्का नहीं कह सकती, कोशिश, पर हाँ कोशिश ज़रूर करूँगी मैं, लेकिन फिर भी आप माफ़ कर दीजिएगा मुझे कि मैंने पहले कहा था कि मैं एक ही पार्ट करूँगी इसका, पर क्या करूँ मैं नहीं कर सकती। अगर मैंने एक ही पार्ट किया तो 2 दिन तक तो मेरे ख्याल से शायद नहीं आए, मतलब कोई भी वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ मैं, क्योंकि अगर एक पार्ट करूँगी लॉन्ग करूँगी फिर इसका। पर मैं सोच रही थी जितना रिकॉर्ड हुआ है आज उतना ही मैं अपडेट कर देती हूँ, जिससे आप थोड़ा ही सही पर स्टोरी सुन तो पाओगे, और आप बताइएगा ज़रूर कि अगर उसमें आपको क्या सही लगती है या नहीं लगती। और अभी सच में ठंड बहुत है यहाँ पर, और घर का काम भी होता है, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे, और अपना भी आप सब ख्याल रखिएगा। सच में मुझे खांसी फिर से हो गई है, मेरी खांसी पूरी जाड़े जाती नहीं है, मतलब हो जाती है, कम हो जाती है, फिर ज़्यादा हो जाती है, ऐसा होता रहता है। आप भी ठंड से बच कर रहिएगा। बाय बाय।